विच नचदी आरू रुक नजरा न तू राह तुझसे है रूबरू थोड़ा सा तू रख सवैये थोड़ी तेरी जल्दबाजियां मंजिलों पे रख नजर सफर लंबा शेर की चाल चल रहा उनके तू आग जल रहा सांस में आग आगे तुम तेरा उड़ रहा ये समानों में शुरू है तेरे हाथों में जोर है इम्तिहानों की नोक तेरे हौसलों से समझ रहा Okay. Hello champions, welcome to this Champions Reasoning YouTube channel. नहीं भैया पेड क्लास सॉरी इतना चैंपियन हो चुका है ना भैया। और ये सॉन्ग जो है ये आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी चैंपियन। ठीक है। सो आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे आज के प्रैक्टिस सेशन के लिए। हमने कल कुछ बेसिक चीजें सीखी हैं और मुझे लगता है सबने रिवीजन भी कर लिया होगा। आप सब तैयार भी होंगे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आज से हम जो पहला टॉपिक हमारा है अल्फान्यूमेरिक सीरीज उसको लेके आगे बढ़ रहे होंगे, उसके क्वेश्चन काम कर रहे होंगे हम लोग। हमने कल भी कुछ कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करके कुछ क्वेश्चन का ही फ्रेमिंग करके क्वेश्चन सीखा था। सो सब ठीक है। अटेंडेंस हाजिरी एक बार सबकी जरूरी है। हाजिरी इसलिए जरूरी है क्योंकि we are the actor of the movie Champion. Yes, you all are the actors for this Champion movie, which has been released through 2-3 days back. ठीक है, ठीक है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कई बार आपके साथ कि आप क्लास चालू हुई और मैं बीच में मैं करता रहता हूँ। मैं कभी कभी क्लास शुरू करते समय कोई सॉन्ग बजा देता हूँ ताकि आप तब तक मैं कुछ सेटिंग वेटिंग कर रहा हूँ, तब तक क्लास में कुछ सॉन्ग बज रहा हो सकता है कि आपके घर वालों को मतलब आप पे शक हो जाए कि यार ये पढ़ाई करने बैठा है, गाने सुनने बैठा है। तो ठीक है, उस वक्त जो भी थोड़ा आपकी तरफ से चप्पल चले, बेलन चले या कुछ भी चले, मम्मी की तरफ से, पिताजी की तरफ से कुछ चल रहा हो, आ रहा उधर से रॉकेट उड़ता हुआ, तो फिर बर्दाश्त कर लेना। ठीक है। चलो, okay, so let's talk about the questions of the first variety of first segment actually, letter series and digit series without any delay. आज तारीख 9 दिसंबर है, ये लेक्चर 2 है हमारे इस टॉपिक का एंड इस चैंपियंस बैच का ये क्लास एक्चुअली में क्लास 2 है। टॉपिक के साथ अगर बात करें तो क्लास 2 है। चलिए, सो लेट्स बिगिन विद दिस थिंग। शुरुआत करें। QR कोड या फिर PDF मिल गया था आपको, आई थिंक आपने ज्वाइन कर लिए होंगे। नहीं कर पाए अगर कोई लोग ज्वाइन, तो फिर मैं आज लास्ट में फिर से आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, तो फिर लास्ट में दूंगा, अभी मत बोलना प्लीज। शुरुआत में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ये सब मत मांगा करो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, एकदम नहीं, ठीक है ना? ठीक है, हाँ। आवाज ठीक है? आवाज आ रही मेरी प्रॉपर्ली? ठीक है, ओके। तो हमारा सबसे पहला अध्याय है, मतलब पहले अध्याय के सबसे पहले खंड में हम लोग बात करेंगे लेटर सीरीज पे। अब मैं आपको थोड़ी इसके बारे में बता दूं। अभी की परीक्षाओं में जब पहले क्या था ना, सिर्फ मिक्स सीरीज के सवाल ज्यादा दिखते थे। फिर इन लोगों को मालूम चला कि यार मिक्स सीरीज तो फिर भी आसान है। एग्जामिनर्स को मालूम चला ऐसा, एक कथा की तरह समझिएगा एकदम। तो एग्जामिनर्स ने फील किया कि यार मिक्स सीरीज तो फिर भी आसान है, तो एक काम करते हैं, ये लेटर सीरीज और डिजिट सीरीज ये बड़े घातक होते हैं। हम ना कुछ एग्जामिनेशंस में इसको भी इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आप पाएंगे कि लेटर सीरीज जो होता है या डिजिट सीरीज, ये दोनों ही वैरायटी ऑफ सीरीज, जहां पे अक्षर की श्रृंखला होंगी और जहां अंकों की श्रृंखला होंगी, वहां पे कठिनाई ज्यादा होंगी। आपने क्या बात कर रहे हैं सर? सवाल कठिन नहीं होंगे, ढूंढना कठिन होगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि यहां पे सिर्फ लेटर्स हैं। जब सारे चेहरे एक जैसे ही हों, एक ही मास्क लगा के सब खड़े हैं भीड़ में,
तकलीफ नहीं होगी आपको ढूंढने में, जो पर्सन उसको ढूंढने में। तो वही समस्या इसमें होती है, या फिर अंकों वाली श्रृंखला में भी होती है। लेकिन जैसे मिक्स सीरीज में जाते हैं, जहां पे 2 या 3 वैरायटी ऑफ सिंबल्स एलिमेंट्स होते हैं हमारे सामने, सिंबल लेटर या फिर सिंबल नंबर या फिर लेटर नंबर या फिर सिंबल लेटर, तीनों हो जहां पे होंगे, उसमें वैरायटी बन गए हमारे सामने, तो पिक करना आसान होता है। ठीक है ना, शुरुआत करते हैं लेटर सीरीज के कुछ वैसे बिंदु जो हमें मालूम होने चाहिए, उससे बात करते हैं। लेटर सीरीज के सवालों में सिर्फ लेटर्स ही होंगे, ऑब्वियसली, तभी नाम लेटर सीरीज है। ठीक है ना, इसमें वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, इस टर्म का ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। इन टर्म्स को लेकर आप बिल्कुल इसको हल्के मत लीजिएगा कि भाई इस टर्म को कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट जैसे शब्दों का आप ख्याल रखेंगे। एक वर्ड होता है जो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है ड्रॉप्ड। ठीक है ना, आपको पहले आगाह कर रहे हैं कहां कहां पे आपको बिल्कुल बिल्कुल एकदम स्पष्ट रहना है, कहां पे प्रॉब्लम्स आएंगी। जैसे ये वाला जो पॉइंट है ना, थर्ड पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमूमन मैंने देखा है कि ये जो ड्रॉप्ड वाले, या फिर यहां पे एक और शब्द इस्तेमाल करते हैं वो लोग, डिलीटेड, एक और वर्ड इस्तेमाल करते हैं ये लोग, रिमूव्ड। सो व्हेनेवर यू फाइंड दिस टाइप ऑफ टर्म्स इन क्वेश्चन, कैसे कैसे टर्म, ड्रॉप्ड, डिलीटेड या रिमूव्ड, आपको अलर्ट होना पड़ेगा। मान लो क्या कह देंगे वो लोग, एक लंबा सा श्रृंखला दे दिया और कह दिया कि भाई इफ ऑल द वोवेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज, एंड देन प्रोसेस करने की बात करेंगे वो लोग, है ना। या फिर इफ ऑल द वोवेल्स आर dropped from the series, या फिर if all the vowels are deleted from the series, या फिर if all the even position letters are dropped, even positioned letters are dropped. Now what is even positioned letter या odd positioned letter क्या होते हैं, समझाते हैं इसको। ऐसे टर्म मिल सकते हैं, देखते हैं उसको पहले, उस पॉइंट को हम देख पा रहे हैं कि आगे नहीं, अच्छा आगे लिखा हुआ है ड्रॉप्ड, एलिमिनेट, हाँ एलिमिनेटेड वर्ड भी मिलेगा आपको, रिमूव्ड, एलिमिनेटेड, ये सारे वर्ड लिख दिए गए यहाँ पे। ठीक है, हाँ ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम लोग स्पीड की। स्पीड कैसे आता है इस वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में, तो प्रायोरिटाइज करने से, प्रायोरिटी फिक्स करना जरूरी है। बोला लर्न टू प्रायोरिटाइज एलिमेंट्स। आप एलिमेंट्स को लेटर्स में ही, अगर उसके अंदर की बात है वोवेल कॉन्सोनेंट, किसको प्रायोरिटाइज करेंगे आप, तो उस प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। उसको हम बताएंगे अभी आपको एग्जाम्पल के जरिए। फिलहाल मैं एक बात समझाना चाह रहा था आपको, कि हो सकता है वो टर्म आपको कहीं मिल जाए। तो एक टर्म है, जैसे कोई भी श्रृंखला हमारे पास हो, जैसे मान लो हम यहाँ पे, चलो यही लिख देते हैं, एक श्रृंखला है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे भी लिखा हुआ है। ये हो गया पोजीशन नंबर 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, 11 है, ये 12 है, ये 13 है। ठीक है ना, ओके, बहुत ध्यान से। अगर उसने बोला है कि मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है P, यहाँ पे चलो कुछ और लिख देते हैं यहाँ पे हम, वाह ये तो बड़ा अच्छा हो गया हमारे लिए हमने कुछ लिखा और वो नहीं में जाके सेट भी हो गया और मीनिंगफुल भी हो गया। ठीक है ना तो यहां लिखा हुआ है तू है चैंपियन। ठीक है ना, अब मान लो इसमें एक सवाल आ गया आपके सामने, कभी आ गया ऐसा, ऑल द इवन पोजिशन्ड लेटर आर रिमूव्ड, देन फाइंड द 7th लेटर फ्रॉम राइट हैंड साइड, ऐसा कुछ सवाल पूछ दिया आपसे। ठीक है ना, तो अब इवन पोजीशन लेटर का मतलब किसको रिमूव करना भाई, तो ये मतलब ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा। राइट हैंड साइड 7th लेटर कौन होगा, एलिमेंट कौन होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ऐसा है ना। मतलब बुक, मैं इससे सिर्फ आपको एक टर्म क्लियर करना चाह रहा हूं, इवन पोजीशन्ड वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। और इस टर्म में आपको समस्या पता है कब आती है, ये तो चलो लेटर वाला सवाल है, तो यहां तो इवन पोजीशन का मतलब आप इवन पोजीशन ही समझेंगे। जब आप डिजिट सीरीज का सवाल करेंगे या फिर जब आप न्यूमेरिक सीरीज का सवाल करेंगे और वहां पे टर्म आएगा इफ ऑल द इवन पोजीशन्ड डिजिट आर रिमूव्ड, या फिर इफ ऑल द ऑड पोजीशन, तो होता है कि आप ऑड नंबर पढ़ लें उसको आप। तो इवन पोजीशन्ड, दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सो इस पॉइंट को कहीं लिख लीजिएगा आप लोग, ये इवन पोजीशन्ड वर्ड इज हाईली इंपॉर्टेंट। इवन पोजीशन्ड है ना, एंड ऑड पोजीशन्ड। ठीक है, ये दोनों टर्म को लेकर क्लियर रहिए एकदम। ऑड पोजीशन होगी आपका, यहां तो मैंने नंबरिंग लिख दिया तब ना, मान लो ये नहीं लिखा हो, ऐसे ऐसे है बिल्कुल, वो तो मैं लिख के समझाना चाह रहा था आपको, रैंडम लिखा हुआ है ऐसे कोई सीरीज। ऑड पोजीशन लेटर आर रिमूव्ड, तो भैया 1 3 5 7
9, 11, 13 ये सब रिमूव हो गया, ऐसा, ठीक है ना। तो ये दोनों टर्म याद रखिएगा, बाकी सब ठीक है। थोड़ी सी बात हम प्रायोरिटीज में भी करेंगे। आपने अगर मुझे सॉल्व करते देखा हो आपने अल्फान्यूमेरिक सीरीज के सवाल, तो मैं बार बार एक बात कहता हूं, जैसे ये इनका लैंग्वेज होता है सवालों में इस तरीके से कि जो सबसे ट्रेडिशनल लैंग्वेज है वो प्रीसीड एंड फॉलोड करके सवाल बनता है इनका। जैसे कि एक श्रृंखला दे दिया गया और फिर बोलेंगे कि हाउ मेनी सच एलिमेंट्स आर देयर विच आर, या फिर हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर, मान लो ऐसे बोल दिया, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर, ऐसे कितने लेटर हैं जो प्रीसीड किए जा रहे हैं वोवेल के द्वारा और फॉलो किए जा रहे हैं कॉन्सोनेंट के द्वारा। लेटर तो कुछ भी हो सकता है, लेटर तो मतलब ये भी लेटर है, ये लेटर का मतलब क्या हो गया, वोवेल या कॉन्सोनेंट कुछ भी चलेगा यहां पर तो। लेकिन वो कह रहा है भाई उसके पहले क्या होना चाहिए, वोवेल, और बाद में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, ऐसा कुछ बोल दिया। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा कर्तव्य है उस सिचुएशन में कि हम प्रायोरिटी सीखेंगे। प्रायोरिटी विल बी ऑलवेज जिसकी संख्या कम होंगी। दुनिया में हमेशा प्रायोरिटी उसको दिया गया है जिनकी संख्या कम होती है। जितना आप नीचे लेवल पे जाएंगे उतनी क्राउड है, अपने आप को उस नीचे वाले क्राउड से उठाना है, तभी तो इतना पढ़ाई लिखाई करना है ना, कि हमें अपने आप को, समाज में हर तबके के लोग, हर तरह के लोग होंगे, लेकिन क्या आप अपने आप को, जब आपका वक्त आया है, जब आप पढ़ाई करके या कुछ भी करके मतलब कोई भी उल्टा पुल्टा काम करके नहीं, सही तरीके से, अब इंसान क्यों पढ़ रहा होता बचपन, चाहे कितना भी बड़ा मवाली क्यों ना हो दुनिया में, गैंगस्टर क्यों ना हो, वो भी क्या चाहेगा, उसका बच्चा पढ़ाई करे, यही चाहेगा ना। कितने ही बड़े चोर नेता हो, सॉरी चोर नेता दोनों एक ही बात है, मतलब चोर नेता तो एक ही वर्ड है, सॉरी। सो मतलब जैसे भी जो भी ये लोग हैं, ये कितने कुछ भी कर ले खुद, लेकिन अपने बेटों को, अपने बच्चों को, अपने बेटियों को कहां पढ़ाएंगे, तो भाई भेजेंगे नहीं उधर। तो सिनोनिम है भाई, चोर और नेता सिनोनिम है बिल्कुल। मतलब कोई पूछे कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ थीफ, तो आप बोल सकते हैं पॉलिटिशियन। मतलब मैं अगर एग्जामिनर हूं तो मैं पूरे ग्रेस मार्क्स भी दे दूंगा इस पे। ठीक है, ठीक है। एनीवेज, तो मैं बोल रहा था भाई, ठीक है ना, तो अपने आप को मतलब समझना पड़ेगा कि आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं चीजों को। तो आपको यहां वोवेल को इंपॉर्टेंस देना है, बिकॉज इनकी संख्या कम है और ये इजी टू आइडेंटिफाई कर, मतलब अब चूंकि सारे लेटर्स ही हैं, उसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे आप, तो ऐसा करेंगे आप, ठीक है ना। ओके, चलिए तो फिर इस पे थोड़ा बात कर लेते हैं। अलग अलग सिचुएशंस आपको दिए गए हैं। मान लो कल को सवाल देता है कि कॉन्सोनेंट्स हैं और हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, जिसके पहले कॉन्सोनेंट है और बाद में वोवेल है, ऐसा सिचुएशन हो गया, तो आप ऑफ कोर्स वोवेल पे चोट कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आप दो लगातार कॉन्सोनेंट पे चोट कर सकते हैं और फिर वोवेल ढूंढ सकते हैं, या फिर वोवेल को प्रायोरिटाइज करेंगे तो जल्दी मिल जाएगा आपको कोई चीज, इसलिए वो कलर चेंज कर दिया गया है। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने रखे हुए यहां पे ताकि आपको समझ में आए कि यार कैसे कैसे होता है। सो कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय वोवेल एंड फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, इस सिचुएशन में क्या करेंगे आप, फिर से वोवेल को प्रायोरिटी देंगे। आगे बढ़िए, वोवेल प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, तो आप वोवेल को ही प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अल्फाबेट या फिर वही लेटर वोवेल, मतलब लेटर इज प्रीसीडेड या फिर अल्फाबेट इज प्रीसीडेड बाय वोवेल एंड फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, तो ऑफ कोर्स वोवेल को प्रायोरिटी देंगे आप। अगर वोवेल इन्वॉल्व हो गया तब तो कुछ सोचना ही नहीं, किसी और को दिमाग लगाना है, सीधा फोकस वोवेल पे कीजिए, सीधा फोकस वोवेल पे, ठीक है। अब यहां पे मैं समझाता हूं समस्या कहां थी। इस वाले सिचुएशन में समस्या आती है बच्चों, मैंने ऑब्जर्व किया हमेशा, इसलिए मैं इसको थोड़ा एलिब्रेट कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ, यही मैं समझाना चाहता था, बहुत बढ़िया। यहां पे समस्या क्या आती है बच्चों से ना, क्योंकि अल्फाबेट बोल दिया अब यहां पे, अब यहां पे कंफ्यूजन होता है सवाल में। अभी तो खैर आपको थोड़ा साफ सुथरा दिख रहा है कहानी। आप सोचिए सवाल के समय आप सेंटेंस, फ्रेम्ड सेंटेंस है, सवाल डिकोड कर रहे हैं आप, उसने बोला लेटर अल्फाबेट कुछ भी ऐसा बोला, उससे पहले वोवेल होना चाहिए ऐसा, तो बच्चे को ना वहां वोवेल और यहाँ लेटर में ना, लेटर में वोवेल अगर आ गया ऐसे वोवेल तो नहीं नहीं वोवेल था, उसमें लेटर था भाई, वोवेल थोड़ी था, वो रिजिडिटी आ जाती है वहां पे। जबकि आपको फोकस करना है इस वोवेल पे, वोवेल के बाद आपको फोकस करना है यहां पे कॉन्सोनेंट होने पे, इस पे फोकस ही नहीं करना, यहां कुछ भी चलेगा। एक मिनट, शर्बानी मंडल, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया। मतलब उन्होंने मेरे लिखने से पहले लिख दिया था कि सर ऐसा, कितनी बारीक बातें हैं ये कि आपको इसी समय बचेगा। बूंद बूंद तालाब भरता है। जब बच्चा क्वालिफाई करता है बैंक एग्जाम्स या कुछ भी जॉब जब ज्वाइन करता है, तो मैं सबसे पहला बात बोलता हूं एसआईपी ओपन कर लेना अपना,
5,000 रुपया कर लेना क्योंकि जब तक तुम मन बनाओगे कि यार अब लग रहा है कि हम सेटल हो गए हैं, 1 आध साल हो गया जॉब करते हुए, मुझे एक बाइक लेनी है KTM, या फिर मेरे को कार लेनी है, मेरे को कुछ भी ऐसा, तो पास एक एटलीस्ट 70-80 हजार रुपए का बैकअप रहेगा। बूंद में तालाब भरता है, बस वही वाली कहानी यहाँ पर है। आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह से स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, तुरंत सोचने का तरीका बदल जाएगा आपको। यहां वॉवेल है, वॉवेल के बाद यहां की युद्ध में पड़िए ही मत आपको यहां पहुंचना है, सीधा खत्म। इन दोनों पे वॉवेल चेक कीजिए, उसका राइट हैंड साइड अल्टरनेट साइड में आपको देखना है कॉन्सोनेंट है क्या, हाँ है, तो बीच में कुछ भी है तो चलेगा, ठीक है ना। ओके ओके, क्योंकि यहां पर तो भाई वॉवेल हो कॉन्सोनेंट हो सब तो लेटर ही है ना, लेटर तो या तो अल्फाबेट बोल लीजिए आप, वो तो दोनों है, तो यहां पर वॉवेल होंगे तो भी वॉवेल कॉन्सोनेंट तो भी चलेगा, यहां पे अगर कॉन्सोनेंट रहेगा वॉवेल कॉन्सोनेंट तो भी चलेगा। इसलिए हमें फोकस इस पे करना ही नहीं है, हमारा नजर इसको कोई ढूंढ ही नहीं रहा होगा, तुम जाओ बेटा तेल लेना, हमें तुम्हें मतलब नहीं है। हम श्रृंखला में सिर्फ वॉवेल पे तलाश करेंगे और अल्टरनेट राइट हैंड साइड जाकर देखेंगे कॉन्सोनेंट है क्या, अगर ये दोनों मिल गया तो बीच में कुछ भी लिखा रहे, मतलब लेटर सीरीज अगर है तो कुछ भी लिखा रहे हमारे लिए उत्तर है वो। ये बात समझ पाए सभी लोग, क्लियर? यार वॉवेल कॉन्सोनेंट तो अंग्रेजी में ही बोलूंगा, इतना तो समझ आना चाहिए यार। वॉवेल का मतलब कौन पूछा वॉवेल का मतलब क्या होता है? बता रहा हूं मैं अपने स्टूडियो में, मैं क्लास में ना एक 2-3 उल्टा रस्सी लटका के रखता हूं, ऐसा यहाँ पाइप लगा हुआ है देखो लोहे का, लटका के रखता हूं, सही बता रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ। Do not only expect from your teacher, at least expect something from yourself as well. ठीक है, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्लीज। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसी बात को यहाँ पे एलेबरेट किया गया है यहाँ पर कि आपको इस अल्फाबेट का मतलब वोवेल एंड कॉन्सोनेंट दोनों ही है, आपको प्रायोरिटी किसको देना है, इसको देना है। और अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो मैं बोलूंगा इसके साथ साथ आपको पूरे सीरीज को ऐसे देखना है, इन दोनों को देखना है, इन दोनों पे फोकस कीजिए, वोवेल पे फोकस करके फिर आप ढूंढिए इसको, इसके बाद यहां जाइए आप, यहां तो कुछ भी हुआ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अल्फाबेट कॉन्सोनेंट, अब इस सिचुएशन में क्या कर लेंगे आप, अल्फाबेट कॉन्सोनेंट, यहां तो कुछ भी चलेगा, तो यहां पे आप सीधा फोकस किसको करेंगे भैया, तो आप करेंगे इसको, कॉन्सोनेंट को, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक सारा कहानी हो चुका है। यहाँ पे ये जो ड्रॉ किया गया इसमें थोड़ा मिस्टेक है, कोई इशू नहीं है, बिकॉज यहाँ भी दोनों चीजें आएंगी, वोवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, तो आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, कॉन्सोनेंट ढूंढे, बाद में कुछ भी दोनों रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ओके, मुझे लगता है कि हमें सवाल पे जाना चाहिए। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हाँ, ये वाला चीज तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको ना एक चीज समझाता हूँ बार बार, मैं पहले इसको रफली समझाता हूँ, फिर आप लिख लीजिएगा उस बात को, लिखा हुआ रहेगा पीडीएफ में चला जाएगा, आप वैसे मैं जो लिखूंगा तो आप लिख लीजिएगा, फिर मिटा के मैं आपको पॉइंट लिखवा दूंगा, जो लिखा हुआ है वो लेके आ जाऊंगा, ठीक है। मैंने हमेशा समझाया, आई थिंक हमने उस दिन कर दिया था ना, ZDHNT और BJPFV वाला लिखवा दिया था मैंने आपको उस दिन, लगता है मुझे, जिस दिन लेटर की चर्चा कर रहे थे, है ना, करवा दी है मैंने वो चीज। करवा दिया था ना, ठीक है। वही वाला पॉइंट यहां लिखा हुआ है, फिर तुम करवा ही दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो वही बोल रहा है, अगर कभी भी कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर बोला जाए, कभी भी कॉन्सोनेंट को नेक्स्ट लेटर में चेंज करना है, तो यहां पे फोकस रखना है आपको। एक मिनट ठीक है, चल जा भाई यहां से। हाँ, उस सिचुएशन में आपको फोकस कहां रखना है, ZDHNT, इस पे। ये वो कॉन्सोनेंट है इसको +1 करेंगे आप तो आपको वोवेल की प्राप्ति होगी, ठीक है ना, क्लियर है। और एक और सिचुएशन है, इसमें बोलते हैं हम ये वाला चीज, BJFPV व्हाटएवर, ठीक है ना। तो ये वो वाला है, इसमें -1 करने पे, ठीक है ना, व्हेन वी मूव बैकवर्ड बाय 1 स्टेप, मतलब -1 करते हैं तो हमारे पास ये मिल जाता है।
तो ये दोनों याद रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है आपको ये चीज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। नहीं करवाया ऐसा कुछ? एक मिनट, मैंने, अच्छा आई थिंक वो लेक्चर आपने किया नहीं है। एक लेक्चर हमने किया था, इसमें लिखा था, उसका टाइटल था बेसिक्स ऑफ रीजनिंग। मे भी कुछ बच्चे कल से ही ज्वाइन किए हों, तो आप लेक्चर नंबर आपके अकाउंट में होगा, वो क्लास भी। आप वही बोलता ना, आप जहां रिसर्च करना वह रिसर्च नहीं करते हैं, ठीक है। सब बच्चे बोल रहे हैं करवाया था। जो बच्चे नहीं देख पाए उस चीज को, तो जितना वक्त आप लोग टेलीग्राम पे ग्रुप में बिताना चाहते हैं, मैं देख रहा हूं, आपको लगता है कि मैं टेलीग्राम का आपका मैसेज नहीं देख रहा हूं? क्या बात कर रहे हैं, इसलिए उस पर कंडीशन लगा हुआ है 1 घंटे में आपका एक ही मैसेज आएगा, ताकि आप सिर्फ जिम्मेदारी पूर्वक उसका यूज करें। जिस दिन आप सहूलियत सब सही सेटल हो जाएंगे, उसको ओपन कर देंगे, वो 1 घंटा नहीं रहेगा, फिर आपको जब आराम से कर पाएंगे आप। वो जानबूझ के किया गया वैसा कि मुझे पता है कि आप लोग भाई इतना सोचो, इतनी कड़ाई करने के बाद भी आप लोग नहीं मानते, फिर भी कुछ लोग लिखना चाहते हैं फटाफट कुछ कुछ कुछ। रुक जाओ भाई, ठीक है ना। सो ये हमने करा रखा है आपको, मैं समझा देता हूँ फिर भी आपको, इसको यहां समझाता हूँ। देखो एक सवाल होता है, आगे चल के सवाल मिलेगा आपको, वो ऐसे कितने, आप अगर जो भी श्रृंखला दिया हुआ है, बोले कॉन्सोनेंट में अगर आप -1 कर दो तो बताओ कितने वॉवेल रह गए। तो हमने कहा भाई कॉन्सोनेंट में अगर -1 कर देंगे तो कितने वॉवेल रह जाएंगे। इसके लिए हमें पता है कि भाई कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं, इसको -1 करने में वॉवेल प्राप्त होगा। तो हमने कहा फिर तुम्हारे पास ये बी जे पी एफ वी, ये वो कॉन्सोनेंट है, इसको -1 करेंगे तो वॉवेल ही प्राप्त होगा। देखो तो -1 करो तो इसको b -1 क्या होगा, a हो जाएगा, j -1 क्या होगा तो i हो जाएगा, p -1 क्या होगा तो o हो जाएगा, f -1 क्या होगा तो e हो जाएगा, v -1 क्या होगा तो u होगा। यही 5 वोवेल हमारे पास है। वैसे ही कहता है कॉन्सोनेंट +1 करोगे तो भाई जो वोवेल प्राप्त होंगे वो कॉन्सोनेंट कौन से हैं। तो हमने कहा इसके लिए हमारे पास z, d, h, n और t है। इनको देखो +1 करो तो ये आपका a देगा, ये आपका e देगा, ये आपका a, e, i देगा, और ये आपका o देगा, ये u देगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना, ओके। तो ये हमेशा के लिए याद रखिए, बहुत जगह समय बचाएगा आपका ये, ठीक है। सो नाउ आई थिंक वी शुड प्रैक्टिस द क्वेश्चन। एक बार फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सवाल रखते हैं आपके सामने। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्लीज बाकी सारी बातों को साइड करके अब सवाल पे बात करना शुरू करते हैं, और सिर्फ सवाल कर रहे हैं। सवाल के सामने हर सवाल को प्रॉपर एक्सप्लेन भी करेंगे हम, तो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। पहला सवाल ये रहा आपके पास, नो टाइमर रिक्वायर्ड राइट नाउ। आपका एक और चीज है, आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ हमेशा ABCDE लिखा करेंगे, इसके अंदर जो लिखा वो मत लिखिएगा। सब लोग अगर सिर्फ ABCDE लिखेंगे, जो भी उत्तर रहेगा तो हम इजी रहेगा फिल्टर करने में कि पूरी क्लास सही आंसर कर रही है। अब कोई इसमें लिख रहा है B तो कोई लिख रहा है 6, तो ये अंतर नहीं रखना है। सब लोग सिर्फ आप ये दीजिए ना ABCDE क्या आंसर है, बस उसमें जो लिखा हुआ हम समझ जाएंगे, हाँ भाई उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएट मत कीजिए, कमेंट बॉक्स एक जैसा चलेगा, समझ आएगा सब सही कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ कमेंट में क्या चल रहा है, A और B, कुछ लोग A कह रहे हैं, कुछ लोग B कह रहे हैं, और इन दोनों ऑप्शंस में फाइट है, लेकिन बहुमत लोगों ने B कहा है, कुछ लोग A भी कह रहे हैं, फिर भी कुछ लोग 6 कह रहे हैं। 6 मत कहो भाई, कुछ एक ही बात कह दो। अब कितना सिंपल सवाल है, देखिए ना, सिर्फ आपको वोवेल की जानकारी याद दिला रहा है। भैया वोवेल पता है ना तुम्हें, ग्रेजुअली सवाल बढ़ेगा, ध्यान रखना, मेरे क्लास का नियम है, क्लास में सवाल का लेवल ऐसे बढ़ेगा, ये फिक्स समझ लेना। पहला सवाल जैसा होना चाहिए वैसा ही पहला सवाल रखा हूं, बिल्कुल एकदम बेसिक्स। बोले हाउ मेनी वोवेल लेटर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज। कोई सवाल तो नहीं आपके लायक, पता है मुझे, वोवेल गिनने बोला गया है, कितना बड़ा चीज है, कुछ नहीं है, काउंट कर लेते हैं ये। सो वोवेल हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास एक वोवेल यहां पर है, 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 फिर यहां पर है और यहां पर है। 3 3 6 दिख रहे हैं हमें, और कोई वोवेल तो नहीं है भाई, कुछ मिस तो नहीं किया हम लोगों ने, कुछ भी मिस नहीं किया, सब ठीक है। सो दीज आर द वोवेल, एक्चुअली 6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान सस्ता सवाल एकदम। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग, एकदम पहला ही सवाल झटका ही नहीं था। अब आगे बढ़ते हैं, पहला दूसरा सवाल देखिए आप क्या लिखा हुआ है। चले, अब देखिए, अगर फॉर्मूला आपने डिस्कशन अगर ध्यान सुना है तो इसका उत्तर करना कितना आसान है। मतलब 5 राइट 11 लेफ्ट, लेफ्ट राइट का मतलब जोड़ना होता है, डिफरेंट डायरेक्शन क्या करना होता है, जोड़ना होता है। 11 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 11 5 16। काउंट कहां से करेंगे, लेफ्ट साइड से करेंगे बस। एंड जो एंड के साथ दिशा रहेगा, आपको अल्टीमेट प्रोसेस वही से उसी दिशा में करना है, वहीं से करना है। तो लेफ्ट हैंड से आपको 16th लेटर काउंट करना है। ठीक है, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 1 16।
ए कहां पर है? तो भैया ए ऑप्शन नंबर डी में है, आंसर हो गया। कलम भी नहीं चलाना पड़ा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कलम चला के देखा जाए तो दिखा देते हैं। कह रहा है कि देखो यार, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ 11th अल्फाबेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दी गई श्रृंखला के बाएं छोर से 11वें वर्ण के दाईं ओर 5वां है? तो बाएं छोर, तो हमेशा छोर से काम शुरू करते हैं। बाएं छोर से जो भी 11वां रहेगा, तो 3 3 6 3 9 2 11, इसके दाहिने में 5वां, तो 3 2 5, खत्म। ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों ही तरीका आप देख लीजिए, पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको कैसे कैसे चलना है, और बाकी फॉर्मूला तो पता ही है आपको। डिफरेंट डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर लेफ्ट है और यहाँ पर राइट है, ये दो अलग अलग दिशाएं हैं। डिफरेंट डायरेक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन होता है। किसको इसको जोड़ना है भाई? तो जो डेटा हमारे पास गिवन है 5 और 11, कितना हो जाएगा? 16। काउंटिंग हमेशा इस जो एंड के साथ जो डायरेक्शन रहेगा वहां से काउंटिंग करेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप है ये चीज, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। चले, कह रहा है कि हाउ मेनी सच वॉवेल्स। नाउ द फोकस किस बात पे है? वॉवेल पे फोकस है, पहले ही कह दिया उसने। हाउ मेनी सच वॉवेल्स, तो आपका काम कैसे है? इस सवाल को कैसे अप्रोच करना चाहिए आपको? अच्छा, एक चीज मुझे और चाहिए आप सभी से, जैसे यहाँ पे दो आंसर चल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं बी, कुछ लोग कह रहे हैं ई। ये जो मिस्टेक्स हो रहे हैं ना, या तो बी सही होगा या तो ई सही होगा, इतना कंफर्म पता है मुझे। हालांकि कुछ लोग सी भी कह दिए हैं, ठीक है ना, चलो उसको भी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। मुझे एक चीज चाहिए आप सभी से, अगर आप सच में पहुंचना चाहते हैं वहां तक जहां पहुंचने की बहुत लोग ख्वाहिश रखते हैं, आप भी रखते हैं, सब लोग रखते हैं, बहुत लोग रखते हैं, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि शुरुआत में कभी रफ्तार मत पकड़िए प्लीज। इसके बड़े दुष्परिणाम है। अगर आप शुरुआत में रफ्तार पकड़ लेंगे ना, तो आप लड़खड़ा जाएंगे, आप लड़खड़ाएंगे, आप गलती करेंगे, आप बार बार लगेगा मैं गलती हो जा रहा है, गलती। अरे भाई रुक तो जाओ, तुमसे किसने कहा कि जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करना है? अभी डॉक्टर ने अगर आपको यह कहा है कि भाई पहले काम करना, इस दवा को अभी ना 1 हफ्ते तक सिर्फ एक ही बार खाना, 1 हफ्ते बाद इसकी डोज बढ़ा देना, इसको 2 टाइम खाना। तुम बोलो नहीं सर, मजा नहीं आ रहा, हम सब तीन दवा खाएंगे एक दिन में, गलत बात है ना। तो प्यार से थोड़ा सा एक्यूरेसी, प्रायोरिटी शुड बी गेटिंग एक्यूरेसी। आप शुरुआत में एक्यूरेसी को पहले ग्रहण कीजिए भाई, जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं ना सवाल, पहले सही हो रहा हो। जब सही होने लगेगा ना 100%, उसके बाद रफ्तार पे काम कीजिए ना। रफ्तार पे काम करना सेकंड काम है, पहला काम एक्यूरेसी ग्रैब करना। तो हाउ मेनी सच वोवेल्स आर देयर, ऐसे कितने वोवेल है? तो आपका काम है रफ शीट में तुरंत ऐसे लिख देना, तुरंत से वोवेल ऐसे, ठीक है। और मुद्दे की वर्ड पढ़ेंगे आप, विच इज प्रीसीडेड बाय एन अल्फाबेट, पहले क्या होना चाहिए? कोई भी अल्फाबेट, मतलब कोई भी लेटर चलेगा, ठीक है। एंड अच्छा, प्रीसीडेड बाय एन अल्फाबेट विच कम्स बिफोर एम इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। बोलता है भैया आपको सिर्फ एक छोटा सा काम कराएंगे, बोल रहा है यहां पर ऐसे अल्फाबेट चाहिए जो एम से पहले आते हो। एम से पहले मतलब कहां से लेके, ए से लेके आपका एल तक का लेटर चलेगा। यहां पर कहां होना चाहिए? इस जगह पे, वोवेल के जस्ट पहले ए से लेके एल तक के लेटर होने चाहिए। बहुत ध्यान से, बढ़िया सवाल है, ए से लेके एल, बिकॉज उसने क्या बोला? Which comes before M, that means M cannot be counted. हम M को काउंट नहीं कर सकते। हिंदी पढ़िए, दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिसमें से प्रत्येक के तत्काल पहले का अक्षर आता है जो वर्णमाला क्रम में M से पहले आता हो। इतना स्पष्ट लिखा हुआ है, क्या तकलीफ है इसमें? हम क्या करेंगे? हम अटैक करेंगे वोवेल पे, बिकॉज वोवेल का जिक्र कर दिया तब तो वोवेल पे अटैक करना ही बनता है। हमने कहा भाई वोवेल कहां पे है? तुमने कहा वोवेल के पहले देखेंगे एम से पहले वाले लेटर्स हैं क्या? तुमने कहा वोवेल यहां पर है, ये एम के बाद वाला लेटर है। एस का प्लेस वैल्यू कितना होता है? 19 होता है। ये काम नहीं चलेगा। हमारे पास वोवेल है, ये हमारे पास इसका प्लेस वैल्यू पी है, मतलब 16 है, हटा दीजिए। वोवेल है, ये एम नहीं चलेगा, बिकॉज ये जाने गया एम से पहले वाला बोला है। एम से पहले जितने भी है हमारे पास, तो एम खुद थोड़ी एम से पहले है, हटा दीजिए, ये भी नहीं चलेगा। यहां आते हैं, ये भी नहीं चलेगा। यहां पे आते हैं, ऑफकोर्स ये चलेगा। पहला हमें यहां मिला है, ठीक है ना, दूसरा हमें यहां मिला है, बस 2 ही हमारे पास हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब जिनका भी उत्तर ई है वो सही है। आप हर दिन क्लास में ये जरूर कीजिए कि आप ये देखिए भाई मैं सही सही कर रहा हूं ना। हारने का वजह यही है भाई कि हम इतना ज्यादा जल्दबाजी में रहते हैं कि गिर जाते हैं बार बार, और फिर बोलते सर मेरा इस बार भी 0.25 से रह गया। अरे भाई तुमने पिछली बार भी यही गलती किया था, इस बार भी वही गलती कर रहे हो आप। जो न्यू कॉमर है, सर मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट था सर, मैं क्या करूं, मैं तो नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। किस बात का फर्स्ट अटेम्प्ट?
क्या किसी सिस्टम को, जिस सिस्टम पे आप एग्जाम लिख रहे होते हैं, क्या, और सब कुछ तो ऑटोमेटिक है, सब कुछ आज के जमाने में, क्या किसी को पता होता है क्या कि आप जो अटेम्प्ट दे रहे हो पहला अटेम्प्ट है आपका? नहीं, सॉरी, नहीं पता होता है। तो एकदम स्ट्रांगली अटैक कीजिए इस चीजों पे, ठीक है ना। सर सीरीज में भी तो एम है ना, क्या मतलब है एम? देखो इस तरह के सवालों में क्या होता है, सबसे बड़ा मिस्टेक, सबसे कॉमन मिस्टेक क्या है कि बच्चे एम जो लिखा ना कि बिफोर एम, कल को लिखा रहेगा बिफोर एल तो एल काउंट कर, बिफोर टी तो टी काउंट कर लेंगे, अगर टी लिखा हुआ है तो वहां मिलता है कहीं पे टी तो टी काउंट कर लेते हैं बच्चे। ये आप पहली बार सॉल्व कर रहे होंगे, मेरे पास तो ये समस्या हर साल देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि सवाल सेम है, लेकिन कह रहे हैं कि भाई जब इस तरह का सिचुएशन आता है तो ये गलती होती है बच्चे से। जब उसने बोला है विच कम्स बिफोर एम इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, इस सीरीज में नहीं, अल्फाबेटिकल सीरीज में एम के पहले जो लेटर आते हैं अगर वो वोवेल के इमीडिएट लेफ्ट में है या फिर प्रीसीडेड बाई है उससे, तो फिर वो हमारा वोवेल काउंट होगा। तो हमने कहा देखो भाई वोवेल कहां पे है, तो ये वोवेल है, इससे पहले जो प्रीसीडेड बाई लेटर है, क्या ये लेटर एम से पहले आता है? नहीं आता, तो ये काउंट नहीं करेंगे। हम यहां गए, इसके पहले जो पी आ रहा है क्या, तो नहीं है, काउंट नहीं करेंगे। एम, ये ओ, यहां कंफ्यूजन हो सकता है, ये एम एम के पहले है क्या, तो नहीं, एम तो एम के पहले नहीं है, एम तो एम ही है, उसके पहले वाले लेटर चाहिए थे, नहीं काउंट करेंगे। यहां ए काउंट इसलिए करेंगे, ये वो वोवेल है कि जिस पहले वाला जो लेटर है, जो प्रीसीडेड बाय लेटर है ई, वो एम के पहले आता है अल्फाबेटिकल सीरीज में, सबको पता है ये चीज, ठीक है ना। यहां पे यू एक वोवेल है, उसके पहले जो लेटर आ रहा है वो आपका एम से पहले वाला लेटर है, बिल्कुल काउंट करेंगे, तो वो दोनों काउंट करेंगे हम लोग, यहां पे ये काउंट नहीं कर सकते हम लोग। सो इसलिए 2 इज द करेक्ट आंसर, वेरी सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्लीज, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ध्यान से। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग इफ ऑल द वोवेल्स आर ड्रॉप्ड, दिस टर्म इज हाईली इंपॉर्टेंट। ड्रॉप्ड मतलब बोल रहा है कि भैया वोवेल को इग्नोर कर दो। अब आप जब भी कुछ भी प्रोसेस करने बोलेगा आगे, उस प्रोसेसिंग में वोवेल को इग्नोर कर देना है आपको, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 8th फ्रॉम द राइट एंड, राइट हैंड साइड से 8वां लेटर कौन होगा अगर हम वोवेल को इग्नोर करते हैं, मतलब 8वां कॉन्सोनेंट कहना चाह रहा है, बिकॉज वोवेल हम इग्नोर ही कर दिए तो बचा क्या, कॉन्सोनेंट बच गया। हमने कहा ठीक है, तो ऑफ कोर्स काउंट करना शुरू करते हैं। हमारे पास ये 3 हो गए, 3 और यहाँ पे 3, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 8वां हमारे पास जो है वो एम है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आई रिक्वेस्ट, ये जो भी ये ड्रॉप वाले वर्ड आएंगे ना आपके सामने, ड्रॉप्ड वाले जब भी शब्द आएंगे आपके सामने, तो वहां पे आपको थोड़ा स्लो होना पड़ेगा, हल्का सा, ऐसे आप चल रहे हैं बिल्कुल एक्सीलेटर लेकर बिल्कुल टाइट एकदम ऐसे, हल्का सा उसको ऐसे करना पड़ेगा जब भी ये आएगा, समझिए इसका नाम स्पीड ब्रेकर है। अब यहां भी अगर रफ्तार कैरी करेंगे तो मिस्टेक होना लाजमी है, कंफर्म मिस्टेक होगा आपसे, ठीक है ना, एकदम मिस्टेक होगा, ठीक है, ओके। When you change it from everywhere. चले, बी और ए, मुझे ना ऐसे जब टेस्ट क्लास टेस्ट जब होगा ना आपके यहाँ, या फिर जब हम लाइव कभी ऐसा होगा कि अब आप तैयार हो गए तो मैं यहीं पे पहले लाइव टेस्ट करूंगा, ऐसे वाला गूगल फॉर्म वाला नहीं, क्लास में ऐसे लाइव टेस्ट। मुझे एटलीस्ट उस दिन तक ना सबका आंसर मतलब एक से चलना चाहिए। अभी भी देखो सबका आंसर बी चल रहा है, लेकिन कुछ लोग कुछ अलग बोल दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। सवाल नंबर 5वां बढ़िया सवाल है, गुड क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन सीरीज इज रिवर्स्ड, हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो हमारे पास 10 लेटर हमारे पास कहीं लिखे हुए हैं, कुछ भी ऐसा,
ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, द रैंकर्स। इसका फर्स्ट हाफ कितना कौन है, सेकेंड हाफ, ध्यान रखिएगा तो कोई इसमें मिस्टेक नहीं करेगा। फर्स्ट हाफ मतलब इनिशियल जो आधार एलिमेंट है। कई बार बच्चे कंफ्यूज, फर्स्ट हाफ किधर से लेना है और किधर से क्या लेना है। जहां से पढ़ रहे हैं हम, नॉर्मली पढ़ते कैसे हैं, आप जैसे पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं। तो ये मतलब इसका एक मतलब तो कंफर्म होता है कि इसमें इस पूरे श्रृंखला में इस लैंग्वेज का मतलब फर्स्ट हाफ बोल दिया ना उसने, इसका मतलब कंफर्म है कि इस श्रृंखला में इवन नंबर ऑफ एलिमेंट है, इतना कंफर्म हो चुका है। तो ये हो गया 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 और 2 20, देख रहे हैं इवन नंबर होगा। उसमें से बोला उसने फर्स्ट हाफ को आप रिवर्स कर रहे हैं, दैट मींस यहां तक ये आपका रिवर्स होने वाला है। ठीक है, करेंगे नहीं, बोला उसने कि करना है, हमने कहा करेंगे नहीं भाई साहब, पहले बोलो डिमांड क्या है तुम्हारा। बोलता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। हमने कहा बस ये कोई मतलब है, रिवर्स करने का मतलब है, रिवर्स मतलब इनको हम रिवर्स कर दे रहे हैं, ठीक है ना। सो हम काउंट करते हैं ऐसे, हम यहां से काउंट छोड़कर हम यहां से काउंट करेंगे 7, 1 2 3 4 5 6 7। Q is the correct answer. Option number B is the correct answer for the question. खत्म। आपने बोला सर क्यों, आपने उधर से क्यों काउंट किया। हमने कहा नहीं, बहुत ही बेसिक चीज है, ये रिवर्स होने वाला मतलब ये ऐसे हो जाएगा, मतलब O यहां चला जाएगा, M यहां आ जाएगा, X यहां ऐसे हो जाएगा। तो हमने कहा हम क्या सच में रिवर्स करना आवश्यक है क्या हमारे लिए, नहीं है। हम क्या करेंगे इससे, हम काउंट वहां से करेंगे, हम यहां से काउंटिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 खत्म, या फिर 3 3 6 1 7 खत्म। You are supposed to start thinking in this way. This is the requirement of the class. आप अपने अगर थॉट को हल्का सा इंप्रूव नहीं कर रहे हो, नहीं उसको बदलाव कर रहे हो इंप्रूवमेंट की तरफ, पॉजिटिव साइड की तरफ, सोचने में स्मार्टनेस नहीं आ रहा, फिर क्या मतलब है क्लास का। तो ऐसे सोचना है, हमें रिवर्स नहीं करना, काउंटिंग इधर कर देनी है। अब ये नहीं कि अच्छा नहीं सर हमने जानते क्या किया सर सर मैं भी स्मार्ट हूं सर, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इतने पूरे को नहीं लिखा सर, मैंने ऐसे सिर्फ इतने को मैंने अपने वेबसाइट में से ऐसे लिख दिया सर, जानते हैं मैं ऐसे कर दिया सर, ये O हो गया, M हो गया, X I P C Q U S W, सर मैं ऐसे लिख दिया सर और फिर काउंट कर लिया सर, मजा आ गया सर, मैं बहुत स्मार्ट हूं सर क्या बात कर रहे हैं सर। इसको बोलते हैं बैल बुद्धि। क्या बोलते हैं इसको, बैल बुद्धि। दिस इज नॉट चैंपियंस अप्रोच। चैंपियंस अप्रोच लाइक क्या बात कर रहे हो यार, रिवर्स करना है क्या आप, ठीक है पहले हाँ बस आपको काउंटिंग देख लेना है कि हाँ पढ़ा फर्स्ट हाफ। चैंपियंस के दिमाग में ये चलना चाहिए इफ द फर्स्ट हाफ, अच्छा इवन नंबर है, इतना पढ़ा दिमाग के, हाँ इवन नंबर है, ठीक है ओके, रिवर्स करना है, ठीक है फर्स्ट हाफ रिवर्स करना है, काउंट करते पहले 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 2 20 20 है ना भाई, 3 3 6 3 9 10 बस रिवर्स हो गया, ठीक है काउंट क्या बोलो 7, ठीक है 1 2 3 3 और 3 6 1 7 उत्तर। दिस इज चैंपियंस अप्रोच। ठीक है ओके आगे बढ़े, सवाल नंबर, अब नया सीरीज आपके सामने है और धीरे धीरे सीरीज की जो लेंथ है वो भी बढ़ती जाएगी। देखिए आप पिछली बार सीरीज में हमारे पास स्पेस दिया आपको ताकि आप थोड़ा सा भी फ्रेंडली होंगे देखने में, ठीक है ना। ठीक है सारा सीरीज रिवर्स करना है, नहीं ठीक है। अब आप क्वेश्चन के प्लेसमेंट पे फोकस कीजिएगा, क्वेश्चन कैसे प्लेस किया जा रहा है। अभी आप सीरीज देखिएगा, थोड़ा गैप गैप में रखा हुआ है, इसमें एलिमेंट कितने थे 20, अब यहाँ पे हल्का सा उसको सीरीज को हल्का बड़ा किया गया है और हल्का इसमें एलिमेंट बढ़ाए गए हैं। इससे आगे वाला सेट में आपको सीरीज का लेंथ और बढ़ जाएगा, तो वो धीरे करके आपको टफनेस तरफ लेके जाया जा रहा है, ठीक है ना। निशा कुमारी आप स्पैम कर रहे हो, रॉन्ग, अरे नहीं नहीं रॉन्ग नहीं है, अरे निशा नहीं रे रॉन्ग नहीं है, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, इसको ठीक कर सकते हैं क्या, नहीं नहीं ये आई थिंक नहीं कर सकते, ठीक है मुझे पता है यहाँ पे मिस्टेक है टॉपिक का स्पेलिंग में, ठीक है वो टाइपो हो जाता है कभी कोई जीवन में, उसको अभी चेंज नहीं कर सकते उसको ठीक है। एनीवेज इस सवाल पे आते हैं। अब ये वो सवाल है जो हम प्रीसीडेड एंड फॉलोड का बात कर रहे थे, याद कीजिए फिर से वो सवाल आया है, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट, से आपके रफ शीट में सीधा ऐसे बन जाना चाहिए कॉन्सोनेंट, देन which is immediately preceded as well as immediately followed by vowel। बोलता है भाई पहले भी वॉवेल, सॉरी पहले भी वॉवेल हो और बाद में भी वॉवेल ही हो,
बोलता है कि भाई इमीडिएटली प्रीसीडेड एज वेल एज फॉलोड बाय वोवेल। बोलता दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं, व्यंजन, ठीक है ना, जिसके ठीक पहले और ठीक तत्काल बाद स्वर हो। हमने कहा ठीक है, हमारा अप्रोच क्या होगा इसमें, आप सही बताइए क्या अप्रोच होगा। हम ऑल्टरनेट वोवेल पे की तलाश कर रहे होंगे, हमारा अटैक यहां रहेगा। हम ऑल्टरनेट वोवेल पे तलाश करेंगे, जल्दी भी निकालेंगे, एक्यूरेसी भी रहेगी और मतलब मस्त मजा आ जाएगा। हमने कहा वोवेल किधर, यहां ऑल्टरनेट वोवेल बीच में, हाँ कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अरे भाई ठीक है, बस ऑल्टरनेट वोवेल इस ई से भी देख लीजिएगा, नहीं है ना भाई, नहीं है। ऑल्टरनेट वोवेल बीच में हमारे पास कांस्टेंट है, इस ओ से कुछ नहीं है, ठीक है। ऑल्टरनेट वोवेल बीच में कांस्टेंट है, ऑल्टरनेट वोवेल बीच में कांस्टेंट है, ठीक है। हमारे पास 4 हो गए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डन, उत्तर खत्म। जो लोग, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर सी मार्क किया है, सही बता रहा हूं, उठा के मतलब मन कर रहा है पटक दें एकदम। आप यहां तक जब काउंट कर लिए तो बताइए आप किस तरह के पापी इंसान हैं कि आपको थोड़ा में क्या हो गया, आप आगे और बढ़िया देख लेते हैं। वहीं पे जहां पे आप एंड कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, मिस्टेक्स का यही पॉइंट है। आपको लगता है अच्छा और ये मिल गया ना, ठीक है आगे बढ़ जाओ। अरे भाई इसी ई से देखो, अभी यहीं पे आगाह किया था आपको। मुझे पता है ना कि आप मिस्टेक यहां करोगे, ये स्टूडेंट साइकोलॉजी है ऐसा। ये आप जहां पे एंड करते हो ना, फिर आप आगे बढ़ जाते हो। अरे भाई इससे भी देख लो कहीं यहीं पे ऑल्टरनेट हो। और मैंने आपको ये बात यहां पे बोला, बीचे का देख लीजिए, मैंने यहां बोला आपको ये बात, यहां मिल गया एग्जाम्पल। मैं बता रहा हूं, सुन लेना इस मास्टर का, बहुत बदमाश मास्टर हूं मैं। किस मामले में? इस मामले में छोड़ता कुछ नहीं हूं, तुम पकड़ के रखना बस बातों को। तुम कहां गलती करोगे, तुम कहां पे कैसे सोचोगे, पता है मुझे, क्योंकि फुल टाइम जॉब है मेरा ये, घुस के पढ़ाना, समझना, तकलीफें, ये वो वैसा वाला। हाँ वैसे काम नहीं करते कि बस काम चल रहा हो ना, एकदम नहीं, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। एक बच्चे ने कहा सर आपने तो कहा था एक बार कि आप जॉब नहीं करते, मतलब कहने का मतलब है यहाँ पे वो जॉब का मतलब अलग परिभाषा हमने बताया आपको कि मेरा फुल टाइम जो मैं काम की तरह बता रहा हूँ मैं। और जॉब को मतलब ऑफ कोर्स मैं जॉब की तरह अपने काम को नहीं लेता हूँ कि मैं गया ऑफिस एक टाइम पे और 9 to 5 जो है ना, 9 to 5 जॉब, हम वैसे नहीं, सच में हमारा वैसे काम भी नहीं है वैसे जॉब भी नहीं है, वैसा नहीं है सच में। तो वो वाली अलग धारणा में, अलग कॉन्सेप्ट में समझाया था मैं आपको वो चीज। भाई कैसे क्या क्या बातें याद रखते हो तुम लोग यार, मस्त मजा आ गया। ठीक है, एनीवेज नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, एग्जैक्टली बिटवीन कॉन्सेप्ट आज सिखा रहा हूं। आगे चल के कभी भी 3-5 मत करना, इसको बहुत जगह देखेंगे आप, सिटिंग अरेंजमेंट पजल हर जगह ये टर्म मिलेगा आपको। बहुत ही सिंपल टर्म है लेकिन फिर भी समझाना जरूरी है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन क्यू एंड टी इन द गिवन सीरीज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व दी गई श्रृंखला में क्यू और डी के ठीक बीच में है? बीच में नहीं, ठीक बीच में। दिस ठीक इज एक्चुअली पंगा वाला वर्ड, इसको पकड़ना है। एग्जैक्टली वर्ड जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट। आज, कल, परसों, सुबह, शाम, दशहरा, दिवाली, छठ पूजा, कुछ भी हो, ईद हो, कुछ भी हो, जब भी वो एग्जैक्टली बिटवीन बोल देंगे ना, एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होगा कि वहां पे ऑड एलिमेंट्स होंगे, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होंगे। सिर्फ ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स में एग्जैक्टली बिटवीन निकाला जा सकता है। कहां पे? सिर्फ ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जहां पे होंगे वहीं पे, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स जहां पे होंगे वहीं पे एग्जैक्टली निकाला जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो ए है और ये बी है, तो ये हमारा हो गया, या फिर ए है और ये बी है, तो 3 हो सकता है। या तो ए है और बी है, उसमें 5 एलिमेंट हो सकता है, या तो 1 3 5 7 ऐसे ही हो सकता है एलिमेंट। आप देख लीजिएगा, आप क्यू और डी के बीच में देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो ऑर्डर रहेंगे आपके पास हमेशा। ये बात यहां ही काम नहीं आएंगी, ये काम आएंगे आपके सिटिंग अरेंजमेंट में, ये काम आएंगे पजल्स में, हर जगह काम आएगा पॉइंट। सो क्यू और डी का लोकेशन आइडेंटिफाई कीजिए आप, तो भैया क्यू यहां पर है और कहां पर है डी, तो डी यहां पर है। सो इसके बीच में या तो 13 एलिमेंट के आसपास मुझे लग रहा है कुछ है,
ठीक है ना, 13 एलिमेंट के आसपास होंगे, मतलब 13 होंगे, 15 होंगे, 11 होंगे, जो भी इस रेंज में आपके पास एलिमेंट दिख रहा है, जो भी ऑड नंबर एलिमेंट है। 3 3 6 3 9 3 12 13, देखो देख के, और ये आपकी प्रैक्टिस समझ में आ जाएगा। चाहिए जो रेंज ना 13 के 11, तो आप गलत काउंट भी नहीं करेंगे। आप 13 मतलब क्या होगा भाई, सातवां काउंट करना, 3 3 6 और एक 7, हमारे पास क्या हो जाएगा, सी। सी हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, खत्म। ठीक है, और एक बात बता देता हूं, बहुत लोगों को पता ही होगा, जैसे मैं बोला ना कि ये इसके बीच में 13 होगा, आप माने या ना माने, जब आप सवाल देखते हैं तभी मेरे सामने भी सवाल आता है, और ये थ्रू आउट, प्रीलिम्स हो, प्रीलिम्स के पिताजी हो, प्रीलिम्स के दादाजी हो, मेंस हो, मेंस के दादाजी हो, पिताजी हो, कुछ भी हो, मेरे सामने भी सवाल सिर्फ तभी आता है जब आपके सामने आता है, तभी मजा आता है डिस्कशन में। इतना कमांड रखना होता है कि बस आप एकदम लाइव डिस्कशन करें, लाइव चर्चा चल रही होती है। बस टीम को पता होता है कि भाई आज सर को ये पढ़ाना है, बस टीम ने हमें भेज दिया, ये सर ये बना के भेज दिया, ठीक है, ठीक है ना, तो वैसे चल रहा होता है। सोचिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्या प्रैक्टिस का ही, और कोई और क्या, कोई दिव्य शक्ति थोड़ी प्राप्त है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से आपको सब कुछ एक छोटे छोटे अंदाजा मालूम चल जाएगा आपको कि ये कितना है, कैसे है, क्या सोचना है। मैं आपसे क्या ही शेयर कर रहा हूं, वही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और आपको सिखा रहा हूं कि देखो यहाँ पे ऐसे सोचना। तो 13 देखा, मैं 13 देखा, मतलब 6 यहां होंगे, 6 यहां होंगे, बीच में हमारे पास ये रहेगा, बस वो एग्जैक्टली बिटवीन कौन है इन क्यू और डी के, तो सी है। आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, जो बच गए मेरे साथ आओ, तो जो बच गए ना वही एग्जैक्टली बिटवीन होता है, ठीक मध्य में। बात खत्म, आगे बढ़ना, सवाल नंबर 8 आपके पास है। इवन में ये सवाल क्रिएट नहीं होगा, इवन में सवाल क्रिएट नहीं होगा। ऐसे बच्चे मुझे सिर्फ फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ मान ली ऑड में दे दिया, तब अरे नहीं देगा ना वहां पे। अब देखिए इस सवाल का लेंथ देखिए, थोड़ा बढ़ गया लेंथ। क्या बोल रहा है, इफ ऑल द वोवेल्स इन द गिवन सीरीज आर चेंज टू द फोर्थ सक्सीडिंग, मतलब वोवेल प्लस 4 करने बोल रहा है। हमने कहा ठीक कर देंगे, आगे प्रोसेस देखो क्या बोला फिर, एज पर द, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट हैंड। बोलता है फिर बताओ कि दाहिनी छोर से नाइन्थ एलिमेंट क्या होगा। हमने कहा भाई एक बात बताओ यार, तुम मुझे बहुत बकलोल समझते हो भाई, या जो भी है, तुम इतना कहानी बता दिए, तुमको क्या लगता है पूरे श्रृंखला में तमाम वोवेल को ढूंढ ढूंढ के उस पर हम काम करेंगे? बकलोल, तुम बकलोल हो यार, अपन स्मार्ट लोग हैं। हमने कहा भाई एक बात बताओ, सारे वोवेल को बदलाव करने से कोई फायदा होगा नहीं। हम क्या करेंगे, सीधे जाएंगे इस लोकेशन पे, नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, इस एलिमेंट पे चलते हैं पहले, कौन है ये, और ये पक्का एक वोवेल होगा, 3 3 6 3 9, पक्का वोवेल होगा, तभी तो वोवेल का सवाल पूछा गया। इसमें जोड़ दीजिए 4, 15 4 कितना होता है 19, 19 पे क्या होता है एस होता है, एस कहां पे, ऑप्शन नंबर ए में, खत्म उत्तर, ठीक है ना। आपके रिएक्शंस, अभी सिर्फ 8 सवाल हुए हैं, अभी हम कम से कम 50 सवाल करेंगे। आज की क्लास थोड़ी लंबी जा सकती है, बिकॉज आगे आई थिंक क्लास नहीं है आपकी। हमें आज कम से कम सवाल नंबर 30 तक पहुंचना है, ध्यान रखिए, 30 तक करेंगे तभी सांस लेंगे आज। लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर दें, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कर देंगे। फिलहाल आप इसको पहले सॉल्व कीजिए। यस यस ऋतु राग, मेरे को आंसर दिख रहे हैं, सबके कमेंट दिख रहे हैं। अब इस सवाल में कठिनाई आपको नजर आ रही है ना, देखते हैं। अब ये तो पूरा वोकैब वाला सिचुएशन हो गया कि आपकी वोकैब कितनी अच्छी है। कह रहा है कि देखो यार, इफ सेकेंड एंड फिफ्थ लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड, सेकेंड एंड फिफ्थ लेटर, दैट मीन्स 3 2 5 ये लेफ्ट हैंड, एंड 8th लेटर फ्रॉम राइट हैंड, 3 3 6 2 8,
ठीक है ना, आर टेकन टू फॉर्म अ 3 लेटर मीनिंगफुल वर्ड। बोला भाई बाएं छोर से दूसरा और 5वां लेटर और दाहिने छोर से 8वां लेटर, इन 3 लेटर को मिला लो और फिर मिलाने के बाद आप ये देखो कि इसको मिला के कितने मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं आप, बताइए तो जरा से। ये पूछ रहा है आपसे सवाल सिंपली। देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड आर फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ओनली वंस, एक ही बार इस्तेमाल करना लेटर्स को, कंडीशन डाल दिया उसने। तो हमने कहा भाई एक वर्ड तो यही दिख रहा है बन गया है, ठीक है ना, एक तो वर्ड यही बन गया है, और क्या बन रहा है? तो हमने कहा भाई एक और वर्ड है ना, OWL, आउल, उल्लू, और जो आप मुझे समझते हैं वही वाला, नहीं समझते हैं आप मुझे? हाँ ठीक है, तो ये 2 शब्द हमारे पास बने हैं, तो उत्तर जाएंगे, मार देंगे ऑप्शन नंबर ई, ठीक है ना। और कोई शब्द तो नहीं बन रहा होगा इसमें, है ना, बस इतना ही करना था अपने को, ठीक है। एक बार सवाल नंबर 8 रिपीट कर देता हूं मैं, ठीक है ना। अब यहां पे आपको ना कल के क्लास में, बीते हुए कल क्लास में एक शब्द समझाया था आपको, सक्सीडिंग या सक्सीड। ये वर्ड ठीक वैसे ही है जैसे कि फॉलोड है, फॉलोड या सक्सीड सेम बात होती है। तो फॉलोड का मतलब क्या बताया गया था, इमीडिएटली फॉलोड, या फॉलोड का मतलब प्लस, जस्ट इमीडिएटली जस्ट राइट में जो होगा, मान लो ये जगह है, इसका बोला फॉलोड बाय दिस एलिमेंट, तो ये एलिमेंट हो गया, मतलब ये क्या हो गया, +1 हो गया। सिंपली बोला गया कि भाई फॉलोड बाय 1 प्लेस, मतलब या सिंपली फॉलोड बोला गया तो एक प्लेस। यहां बोल रहा है कि भाई चेंज टू द 4th सक्सीडिंग लेटर, 4th सक्सीडिंग मतलब +4, सिंपल, कुछ नहीं दिमाग लगाना है। बोलता है कि भाई ऑल द वॉवेल्स, इफ ऑल द वॉवेल्स इन द गिवन सीरीज आर चेंज टू द 4th सक्सीडिंग लेटर एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। पहली बात तो आधे बच्चे यहीं पे घायल कि अच्छा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भा, वो मैं परेड में नहीं, तुम सावधान मुद्रे में खड़े, मैं तो सावधान बच्चा हूं, जो बोला गया मैं वही करूंगा, मतलब मैं चुप, मैं तो बिल्कुल ऐसे शुरू हो जाऊं, ऐसे नहीं करना है। उन्होंने कहा कि ऑल द वॉवेल्स आर इन द गिवन सीरीज आर चेंज टू दिस वन, नहीं करना है सब पे ना। हमने हमेशा बोला है कि भाई ऑलवेज रिएक्ट इन द अल्फाबेटिकल सीरीज, द होल चैप्टर डिमांड्स दैट ऑलवेज रिएक्ट आफ्टर दिस डिमांड, आफ्टर रीडिंग द डिमांड रिएक्ट ऑन द आस्क्ड प्रोसेस। जो पूछा हुआ प्रोसेस करने को कहा गया है उसमें तभी रिएक्शन दीजिए जब आप देन के बाद का डिमांड पढ़ लीजिए कि पूछ क्या रहा है वो आपसे, ठीक है। उसने बोला देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नाइन्थ फ्रॉम दैट। अरे भाई तो इस बबल पर बदलाव करके क्या कर लोगे, जब उसने पूछा राइट साइड से 9th एलिमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो हम इसमें बदलाव करके या फिर इसमें बदलाव करके क्या कर लेंगे, सिर्फ अपने बैल बुद्धि के होने का परिचय दे देंगे और कुछ नहीं। गॉट द आइडिया? तो हम डायरेक्टली जाएंगे, पहले बोलेंगे अच्छा ठीक है, पूछा गया भाई किसको, क्योंकि किसी लेटर के आपस में कोई मूवमेंट नहीं कराया जा रहा है। There was no point in the question which was expecting us to change the location of elements। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो चुपचाप कहां जाएंगे, हम यहां जाएंगे, 3 3 6 3 9, 9th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड इज ओ, ओ एक वॉवेल है, ये होना भी चाहिए था, तब तो बदलाव करके बताएंगे हम उसमें। उसने बोला वॉवेल +4 करो, हमने कहा भाई ओ का प्लेस वैल्यू कितना होता है 15, 15 + 4 कितना होता है 19, 19 पे कौन होता है तो एस होता है, एस किधर है तो ऑप्शन नंबर ए में, मार्क क्या निकल गया, खत्म हो गया, ठीक है, ठीक है। 9th वाले में क्या तकलीफ हो गया, 7th को नहीं, एक काम करते हैं, सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तुम्हारे पास जो है ना इसी क्लास की रिकॉर्डिंग भी होंगी, थोड़ा पेशेंस लाओ जीवन में, हमें पहले एक बार बहुत से क्वेश्चन गुजरने दो ना। मैं मानता हूं इनिशियल स्टेज हो सकता है कुछ बातें आपके दिमाग में फंस सकती हैं, हाँ या तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए पहले ना, क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं 30 तक जाएं, और हम 30 तक जाने के बाद ही क्लास बंद करेंगे, ये बात सुन लीजिएगा आप सभी लोग। हम 30 तक करके ही क्लास बंद करेंगे, 30 नहीं, आप जितने अच्छा आप 4 बजा दीजिए शाम का, 30 तक आप 4 बजा दीजिए, हम 4 बजे तक पढ़ाएंगे, 30 तक मुझे आज पहुंचना है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 10th,
वेरी सिंपल। 7 सेकंड का सवाल है। 10 लेफ्ट, 6 राइट, 16 राइट, खत्म। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 1 16। लेटर ही बोला ना दोनों जगह, बस बोला तो भाई ठीक है जी, दैट मींस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इतना ही करना था। क्या किया आपने? आपको देखना है यहां पर क्या है, लेफ्ट है, यहां पर क्या है, सॉरी कहां गया एक और जगह, यहां पे राइट है। लेफ्ट राइट का मतलब क्या है भाई? तो यहां पे हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही पर, मैं इसको क्यों मिटा रहा हूं जिसको मिटा रहा था ना, हाँ। तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास डायरेक्शन के मामले में तो क्लियर है कि डायरेक्शन डिफरेंट है। और यहां पे लेटर बोला है और यहां पे लेटर बोला है, ये भी ध्यान लीजिएगा। कई बार होता है कि वॉवेल बोल दिया, मान लो बोल दिया ऐसा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ 6th वॉवेल फ्रॉम राइट हैंड साइड। आदमी को भगा गया, हे भगवान क्या बात कर रहा हो यार। अब वो क्या किया, ध्यान नहीं दिया इस बात पे, यहां लेटर यहां वॉवेल कर दिया उसने। 6th जब मान लो दिया सेकंड वॉवेल है ना, यहां लिखा हो 2 है ना, सेकंड वॉवेल, थर्ड वॉवेल। आपने वॉवेल पे फोकस नहीं रखा, क्या किया आपने, लेटर देखा, हाँ 6 लेफ्ट राइट 10th एंड यहां पे 2 12, कहां से, राइट से, उत्तर, खत्म, गया -1.25, सीधा -1.25। सवा नंबर का प्रसाद आपने चढ़ा दिया और आईपीएस की बल्ले बल्ले, खत्म। समझ में आ रही बात? तो आपको थोड़ा सा हल्का सा अलर्टनेस भी दिखाना है कि इस जगह पे एलिमेंट बोल रहा है, एलिमेंट बोल रहा है, लेटर बोल रहा है, लेटर बोल रहा है, जो भी वैरायटी आपके पास सवाल का है वो उसमें जो भी वैरायटी यहां पर है उनके अंदर प्रॉपर्टीज के पॉइंट नहीं उठा रहे हैं वो लोग। जैसे वहां बोल दिया लेटर, यहां बोल दिया वॉवेल, यहां बोल दिया कांस्टेंट, यहां बोल दिया लेटर, ऐसा कुछ तो नहीं कर दे रहा है वो, तो नहीं कर रहा है, तब तो ठीक है, तब तो उठाइए एकदम लेफ्ट राइट 6 10 16, राइट से 16 काउंट कीजिएगा। जी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बट यू नीड टू बी देयर। ठीक है, ठीक है सर, 0.25 होता है ना, वाह, ये भी समझाना पड़ेगा। ठीक है, अगले सीरीज में जाने से पहले मैं चाहता हूँ आपको समझा दूं क्या साइकोलॉजी में क्यों बता रहा हूँ -1.25 क्यों कहता हूं मैं। ये हमेशा मैं, लोग वही बोलते 1/4 नेगेटिव, नहीं भाई साहब, एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब, 1 क्वेश्चन रॉन्ग एंड योर लॉस इज इक्वल टू 1.25। ठीक है, क्योंकि आप अकेले दौड़ रहे होते, अगर आप, है ना, अगर आप अकेले दौड़ रहे होते रेस में तो 0.25, ठीक है ना। लेकिन चूंकि आप भीड़ के साथ दौड़ रहे हैं तो आपने क्या किया, आपने -0.25 आपके नंबर कटे, लेकिन चूंकि आपने नंबर कटवाया और किसी ने नंबर ग्रहण किया उस सवाल में, तो आपके ये मान लो ए है और ये बी है, आपका नाम बी है, इनका नाम ए है, हमारे पास या एक पॉइंट माइनस ये गए और ये +1 लेके आया, दोनों का गैप कितना हो गया 1.25 का। कंपटीशन में जीतेगा कौन? ये। क्यों भैया? बिकॉज ये आपसे कितना आगे है, 1.25 आगे है। ठीक है ना। सवाल नंबर 11, नेक्स्ट सीरीज आपके सामने है, प्लीज ट्राई आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड थोड़ा सा अब हल्का सा पिकअप बढ़ाएंगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। ये पहला वाला सीरीज तो नहीं है, नहीं ना, ओके। ये फिर से वोवेल काउंट करने बोल दिया अपने को। हाउ मेनी वोवेल लेटर्स आर देयर इन द सीरीज? हमने कहा ठीक है, काउंट कर लीजिए फिर इसमें 1 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहे अपने को, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं। वो आई थिंक गलती से सवाल आ गया होगा, उस सवाल का कोई मतलब था नहीं वहां पे। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, प्लीज बी क्विक। हाँ, वो सवाल कोई मतलब था नहीं, वोवेल काउंट करने तो पहला सवाल होना था हमारे पास। यार टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं जब 30वां सवाल करा दूंगा उस वक्त ही दूंगा, प्लीज। चलिए, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड
एंड इट इज सक्सीडेड बाय वॉवेल, इसके अगल बगल दोनों वॉवेल चाहिए। हमने कहा ठीक है, हम अल्टरनेट वॉवेल पे फोकस करेंगे, निकालेंगे उत्तर। हमने कहा अल्टरनेट वॉवेल कहां पे है भाई, तो यहां पर नहीं है, सॉरी, ऑल्टरनेट वॉवेल हमारे पास यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, ऑल्टरनेट वॉवेल यहां पर है, ऑल्टरनेट वॉवेल यहां नहीं है और यहां भी नहीं है, दैट मींस बीच में हमारे पास कॉन्सेंट है, ठीक है। ऑल्टरनेट वॉवेल यहां पर भी है और यहां से फिर नहीं है, और मैं हमें लगता है सिर्फ 2 ही है और कोई ऑल्टरनेट वॉवेल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, दैट्स इट, ठीक है ना। तो आपका फोकस, उसने सवाल ने क्या कहा, कॉन्सोनेंट ढूंढो जिसके अगल बगल वॉवेल है, आपने क्या किया, बात वॉवेल ढूंढो जो अल्टरनेट सिचुएशन में हो, ठीक है ना। और ये भी चेक कीजिएगा कि बीच में हमारे पास कॉन्स्टेंट ही है ना भाई, ऐसा है ना, बस ये देख लीजिएगा, ठीक है। सवाल नंबर 13, सोनी वर्मा सवाल सॉल्व कीजिए प्लीज। वेरी गुड एवरीवन। ये बहुत ही बेसिक सवाल है, 4 लेफ्ट 9 राइट और लेटर लेटर बोला, कोई दिक्कत नहीं है। 9 4 13 राइट साइड से काउंट कर लीजिए आप, 3 3 6 3 9 3 12 1 13, ओ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, है ना। अभी आपको थोड़ा सा रफ्तार में हो रहा होगा, हाँ चलो अब देखो, ये अभी जो भी हमने डिस्कस किया 10 सवाल, उसका रिपीटेशन चल रहा है फिलहाल, उसी सेम कॉन्सेप्ट का भी रिपीटेशन चल रहा है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। बोला इफ द वॉवेल्स आर ड्रॉप्ड, फिर बोलता क्या है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज 15th फ्रॉम द राइट हैंड साइड, राइट से 15 बताओ क्या होगा। हमने कहा ठीक है, देख लेते हैं, 2 3 4 3 7 1 8 9 10 11 12 13 14 15, भाई बिल्कुल यहां पहुंचा दिया इसने, तो समझ रहे हो, जी इज द करेक्ट आंसर, और वो कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो जब भी ये ड्रॉप्ड आएगा मैं बार बार अलर्ट करता रहूंगा आपको, आप जब प्रैक्टिस में रहें, जब आप मॉक में रहें, हर जगह पे जहां पे स्पीड अप करने की आवश्यकता है वहां स्पीड अप करेंगे, जहां अपने को स्लो करना है, अपने एक्सलेट कम करना है, जहां पे एक्सलेट कम करेंगे। यही टेंडेंसी आपको सीख लेना है, कब हमें एक्सलेट करना है, कब नहीं करना है। नेक्स्ट सवाल, चलें, which of the following letter is exactly between the letter which is 5th from the right end and 9th from the left end। अब ये देखिए एग्जैक्टली वाला कॉन्सेप्ट का सवाल है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। कोई लेटर को स्पेसिफिक इसने नहीं बोला, उसने सिंपली बोल दिया ऐसा कि भाई राइट हैंड से हमें चाहिए 5th जो भी एलिमेंट है। हमने कहा ठीक है, 3 2 5 ये हमारा राइट हैंड से हो गया, और 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, दैट मींस 3 3 6 3 9, इनके मध्य में एग्जैक्टली मध्य में कौन है। हमने कहा देख लेते हैं, 3 3 6 3 9 2 11 हमारे पास है, दैट मींस हमारे पास छठा चाहिए, तो एम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल, आराम से उत्तर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा कंसंट्रेशन, एक होता है रफ्तार कैरी करना, एक होता है अत्यधिक रफ्तार कैरी करना। गाड़ियों में भी देखेंगे आप तो रफ्तार का मतलब ऑफ कोर्स होता है, उसमें 200 ऐसे भी दिखाते हैं, लेकिन वहां रेड बना होता है। सिर्फ मसला ये है कि क्या आप उससे पहले एक बैलेंस स्पीड पे चलते हैं क्या, एवरेज बढ़िया स्पीड 80 पे चलाइए, क्या दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वैसे ही रखिए, बहुत ज्यादा रफ्तार रखेंगे तो गलतियां करेंगे आप। नेक्स्ट सवाल आपके पास है, थोड़ा सीरीज का लेंथ आपको बढ़ गया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा।
चलें, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अरेंजमेंट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल। कॉन्सोनेंट के बाद क्या बोल रहा है, वॉवेल चाहिए, और फिर क्या बोल रहा है, इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, और पहले क्या चाहिए, कॉन्सोनेंट चाहिए। हमने कहा है हम लोग किस पे फोकस करेंगे, वॉवेल पे। वॉवेल के बाद दो लगातार कॉन्सोनेंट होना चाहिए, हमने कहा ठीक है। वॉवेल के पहले दो लगातार कॉन्सोनेंट है तो हाँ एक काउंट कर लिया हमने, वॉवेल पे चोट करेंगे। वॉवेल के जस्ट पहले दो लगातार कॉन्सोनेंट है क्या, हाँ काउंट कर लेंगे। वॉवेल के दो लगातार कॉन्सोनेंट तीन हो गए, यहां पर ऑप्शन भी देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और यहां से पहले नहीं हुआ, इस वॉवेल से जस्ट पहले दो लगातार कॉन्सोनेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे आई आ चुका है, हटा दीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट वॉवेल हमारे पास जो है ही नहीं, कहीं पे वॉवेल नहीं है ना भाई, क्रॉस चेक कर लीजिए, वॉवेल नहीं है, यही लास्ट वॉवेल था। 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सवाल नंबर 17 एकदम ध्यान से। पेशेंस से सुनिए, पेशेंस से सुना कीजिए, मैं हर बात को रिवर्स करता हूं, हर बात को समझाता रहता हूं, ठीक है, रिपीट करता रहता हूं। कह रहा है इफ वी रिवर्स द सेकंड हाफ, आपने फर्स्ट हाफ का तो देखा ही था, अभी सेकंड हाफ बोल दिया, इसका मतलब इस टर्म को पढ़ने का समझ में आ गया कि यहां पर जो श्रृंखला दी गई है वो इवन नंबर कैरी कर रही है, ठीक है ना। देखते हैं, ऑफ द अल्फाबेटिकल सीरीज देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटर विल बी 20th, मतलब 20वां बोल रहा है, 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बाएं छोर से 20वां बताओ। ये सवाल अच्छा सवाल है ना, दिस क्वेश्चन इज लिटरली वेरी गुड। अब इस सवाल में वक्त खर्च होगा तो होगा थोड़ा बहुत, नॉर्मल क्वेश्चन ज्यादा खर्च होगा आपका सवाल इसमें समय, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं होगा। अब काउंट करते हुए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 18 और 3 21 और 21 और 3 24 24 और 3 27 3 30 30 एलिमेंट हमारे पास है। और क्या बोला उसने कि भैया हमें लेफ्ट साइड से 15वां बता दो कौन होगा, सॉरी 20th कौन होगा। तुमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम इधर से क्या करते हैं, पहले 15 काउंट कर लेते हैं। तो 3 3 6 3 9 3 12 यहाँ पे हमारे पास है, और सॉरी 15 15 काउंट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे, या फिर हम ये भी क्यों काउंट करें, हम और थोड़ा सा देखते हैं। 15 काउंट कर लिया हमने, और यहां से हम 5वां काउंट करेंगे, सिंपली हम ऐसे मार्क करेंगे ना। इधर जो भी 15वां जो भी होगा, उस 15 के बाद हमें, अब चूंकि हम 30 काउंट कर चुके हैं, बात समझिए बुद्धिमानी किस बात की है, हम पूरा 30 काउंट कर चुके हैं, पूरा 30 है। पहले 15 को कुछ नहीं करना है, हम सेकंड 15 को रिवर्स करने वाले हैं। तो जो भी पहला 15 होगा, मतलब उसे है भी नहीं, हम जो लास्ट का 15 है उसको रिवर्स करने वाले हैं। तो ऑफकोर्स मैं लास्ट से 1 2 3 4 5 काउंट कर, बिकॉज ये पूरा ऐसे होने वाला है, ऐसे जब पी यहां आएगा, जो भी 15 होने वाला है, 16 16 इसको बोलेंगे हम लोग, 16 17 18 19 20 खत्म। डी इज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इस तरह दिमाग लगाने आता है, ऐसे लगा रहे हैं, अगर आप चल रहा है या नहीं चल रहा, तो सीख ले रहे हैं, अगर ऐसे समझ ले रहे हैं बढ़िया से, तो बहुत काम आएगा। दुनिया क्या करेगी आपको ही पता है, पूरा बहुत समय खर्च करेगी इसमें, आपको नहीं करना है बस वही समय खर्च, दैट्स कॉम्पिटिशन एक्चुअली, ठीक है ना। आगे बढ़े, Which of the following letter is 7th to the right of 8th from the left hand, मतलब राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन फिर से आगे, फिर से जोड़ेंगे हम लोग, 7 और 8 7 15 हो जाएगा। काउंट कहां से करेंगे, लेफ्ट साइड से। 3 3 6 3 9 3 12 3 15, पी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। सबका उत्तर यार है, काफी आसान सवाल था ये, सवाल नंबर 19 आपके पास है। ये सवाल मुझे लग रहा है कुछ तो है इस सवाल में ताकत, काफी कुछ लिख के बताया गया है, ध्यान से कीजिएगा इस सवाल को।
मैं सॉल्व करूं क्या ऐसे? आइए, कह रहा है कि देखो यार, अब ये इफ वी सब्सट्रैक्ट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द लेटर विच आर सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड, सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड कौन से भैया? 3 3 6 7 ये है, एंड 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 3 3 6 3 9 1 10 ये है, आई है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर एज द रिजल्टेंट नंबर। तो हमने कहा देखो इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है, आई का तो 9 होता है, और सी का कितना होता है तो 3 होता है, इनका डिफरेंस क्या है तो 6 आएगा। बहुत बड़ा कुछ नहीं बोला इसने यार, बहुत ही आसान बोला। इससे कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर कौन होता है 6 पे? तो एफ होता है। एफ कहां पे है? ऑप्शन नंबर ई में है। ऑप्शन नंबर ई क्या है? करेक्ट आंसर है। बोला बहुत कुछ, काम बहुत छोटा सा था, कुछ नहीं, प्लेस वैल्यू याद है, इसलिए हमने सबसे पहले बेसिक्स ऑफ रीजनिंग हमने लेक्चर लिया था तो लेटर करा दी भाई, उसका काम ना बहुत जगह पड़ेगा, तो उसको हर चैप्टर में अलग से थोड़ी पढ़ेंगे हम, एक ही बार पढ़ लो भाई लेटर का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आई का प्लेस वैल्यू 9, सी का 3, डिफरेंस निकाला 6, और 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा लेटर होता है तो एफ होता है, उत्तर हो गया आपका। ठीक है ना? ओके, समझ नहीं आया ये वाला? उसने बोला भाई वो बहुत कुछ बड़ा लिख दिया तो उसमें घबराओ मत ज्यादा, बोला कि इफ वी सब्ट्रैक्ट द प्लेस वैल्यूज ऑफ, ब्रैकेट वाला पार्ट छोड़िए ना, ब्रैकेट में बोलता है एज पर द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, मतलब ए से लेकर जेड तक की बात कर रहे हैं। एबीसीडी में क्या बोलते हैं? ए को 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, वही बात कर रहा है कि अल्फाबेटिकल सीरीज के तौर पे अगर हम घटा देते हैं किस चीज को, प्लेस वैल्यू ऑफ किसका, तो बोलता है जो 7th है राइट हैंड साइड से कौन है तो सी है, और 10th जो लेफ्ट हैंड से उसका प्लेस वैल्यू घटा देते हैं आपस में। तुमने कहा ठीक है, घटा दिया आपस में, 9 में से इसको घटा दिया, 6 मिला, तो बोलता है इससे कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा लेटर होता है, इसके इस रैंक पे इस प्लेस वैल्यू पे कौन सा लेटर होता है, तो एफ होता है। ऑप्शन नंबर ई में एफ दिया हुआ है। ठीक है, ओके ओके ओके। नीचे वाले ऑप्शन विजिबल नहीं है, ठीक है, मतलब मुझे लगता है जो लेंथ बढ़ रहा है जब तो नीचे चला, यहां तक दिखता है, यहां दिख रहा है, यहां तक दिख रहा होगा मुझे लगता है, फिर तो कट जा रहा होगा, ऐसा हो रहा है। चलो ठीक है, मैं इसको, अच्छा विजिबल है तो फिर ठीक है, मतलब मे भी कुछ लोगों ने फुल स्क्रीन नहीं किया होगा तो ऐसा कुछ कट रहा हो थोड़ा बहुत। ठीक है, ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही सवाल है। व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द लेटर्स विच आर 17th फ्रॉम द राइट एंड, 17th बोल दिया इस बार, तो 3 3 6 3 9 3 12 3 15 तो 17, 17th पे हमारे पास जो है वो टी है, और टी का प्लेस वैल्यू कितना 20 होता है, एंड 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो 3 3 6 3 9 3 12 1 13, ये हो गया आपका 17, क्यू का प्लेस है, क्यू है, तो 20 और 17 कितना होता है 37, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस बार क्या बोला, सेम वही लैंग्वेज में प्लस 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 करने बोल दिया, इस बार सम बोल दिया, डिफरेंस नहीं बोला उसने, इस बार जोड़ने बोल दिया, जोड़ने पे क्या आएगा भाई, और उसमें कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ नहीं बोला आपसे, बिकॉज कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे बोल सकता है, 37 की कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ होता ही नहीं है, लेटर 26 ही लेटर होते हैं, इसलिए उसने कॉरेस्पॉन्डिंग जैसा टर्म इस्तेमाल नहीं किया, सिंपली बोला क्या सम होगा, वह 37 होगा, बहुत ही सिंपल चीज हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा लेटर के बाद हम लोग सेम ही लैंग्वेज रहेगा, हम बात करेंगे डिजिट सीरीज पे, ठीक है ना, हम अंकों की श्रृंखला में बात करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज, यहां पे क्या हो, वहां पे हमारे पास था कि भाई वोवेल कॉन्सोनेंट एक टर्म है जो बार बार मिलेगा आपको, यहां पे डिजिट सीरीज में आपको इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ऐसे टर्म्स को लेके थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अब तो इतने समझदार तो हैं ही आप, कुछ बातें यहां लिखी गई हैं कि भाई डिजिट सीरीज में सिर्फ अंक ही आपके सामने होंगे, सिर्फ अंकों की श्रृंखला रहेंगी। फिर कह रहा है टेक केयर द टर्म्स लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अच्छा, इसको समझाया जा रहा है कंपोजिट नंबर क्या होता है, बिकॉज इसको डाउट तो है ना भाई कि आपको फिर भी कंफ्यूजन रहे तो क्या मतलब है, तो इन तमाम टर्म्स का ख्याल रखिएगा। फिर कहता है नीड टू कैरी अमेजिंग कंसंट्रेशन, ऑफ कोर्स ये तो है ही, बी अलर्ट इन डिफरेंशिएटिंग ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर, हाँ ये भी मिस्टेक कई बार बच्चे करते हैं, ऑड और प्राइम के डिफरेंशिएशन में मिस्टेक, कई बार 9 को बच्चे प्राइम काउंट कर लेते हैं फ्लो में, ये होता है ना, गलती मतलब फ्लो में, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं हो, पता तो होता है लेकिन फ्लो में ऐसा गलती होता है, तो वही अलर्ट करने के लिए लिखा गया है इस चीज को, ठीक है ना। लर्न टू प्रायोरिटाइज अमंग द नंबर्स, अब जो आपको लगता है कि हाँ जैसे परफेक्ट, हमारे पास ये जो चीजें हैं परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब या प्राइम नंबर, ऑड इवन से, इन सबको हमें भीड़ में तलाशना इजी है, तो ये जो सीक्वेंस यहां लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक इस सीक्वेंस पे बात करते हैं,
ठीक है ना। तो प्राइम नंबर पे फिर हमें पहले फोकस करना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, अब इसमें क्या है, परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब, जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है ही कहां बेचारे, 4 और 9 है, क्यूब के मामले में सिर्फ 8 है, तो वो भी हमारे लिए, अगर सिर्फ डिजिट सीरीज की बात है तो ये भी हमारे लिए प्रायोरिटी हो सकता है। इसको थोड़ा इधर होना चाहिए था, प्राइम नंबर के बाद आपका परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब चल सकता है, ठीक है ना, क्लियर। सॉरी सर बट यू आर मूविंग लिटिल फास्ट। नहीं यार देखो मैं रुक गया हूं, अभी मैं भी रुका हुआ हूं, आप पहले बता दें सब ठीक है। मुझे देखो लास्ट के जो कुछ इनिशियली में थोड़ा स्लो था, मुझे लगा कि अब हम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो हमें थोड़ा मूव, हमें हल्का पिकअप रखना चाहिए, बहुत तेज नहीं, लेकिन रिपीटेशन ऑफ द लैंग्वेज है तो क्या ही परेशानी है वहां पे, हल्का सा हल्का पिकअप करने में, और मैंने किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है अब हमें जो नया हम वैरायटी पढ़ने वाले हैं डिजिट सीरीज, इसमें थोड़ा सुकून से चलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ बहुत तेज नहीं किया मैंने स्पीड, बहुत नॉर्मली मैं चाह रहा हूं कि ये चीजें, हम इस बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, नंबर्स के बारे में चर्चा किया हम लोगों ने, मैं रिपीटेशन टाइप से समझा रहा हूं आपको कि भाई ये सब चीजें हैं, सब ठीक है, कंफर्म कीजिएगा बाकी लोग, मैं और स्लो हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मुझे यहां लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर क्यूब प्रायोरिटी में यहां होना चाहिए, तो आई विल टेल यू दिस थिंग ना, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो लिखा है मैं उसको बोल के निकल जा रहा हूं भाई, ध्यान रखना, मैं 100% अलर्ट हूं, 100%। ओके चले। सो अच्छा मैं समझा आप क्या बोल रहे हो, मैंने एक सवाल में सिर्फ, किस सवाल बता रहा हूं मैं आपको, सिर्फ इस सवाल में मैंने आपको सॉल्व करने का वक्त नहीं दिया, रीजन क्या था ज्यादा, क्योंकि इसमें मैं आपको समझाना चाह रहा था कि देखो यार अभी हमने डिफरेंस का सवाल किया, एक सेपरेट करने वाला, अब यहाँ पे सम का सवाल आ गया, ये सेम सवाल था, ये रीजन था, वही मैं कहूँ, मैं तो ठीक ठाक की स्पीड में चल रहा है, क्या आरोप लगा रहे हो तुम लोग फालतू, ठीक है। एनीवेज चलो आगे बढ़ते हैं, अंकों की श्रृंखला में चलते हैं, और उसमें जाने से पहले थोड़ा सा बताया गया है कि इस पे फोकस करना है, हालांकि इसमें कलर चेंज नहीं कराया गया है। एनीवे चलिए इस सिमिलर टाइप का इसको पढ़ लीजिएगा एक बार आप लोग, ठीक है ना। सवाल पे आते हैं, या हम चलो एक बार समझाते हैं इसको आप लोगों को, मुझे लगता है एक दो सिचुएशन ऐसे हैं जो नहीं है यहाँ पे। मान लो उसने ऑड, मुझसे बोला इवन नंबर के पहले ऑड नंबर है और इवन नंबर के बाद इवन नंबर हो, तो क्या करेंगे आप, तो इसमें आप दोनों काम कर सकते हैं, दो इवन नंबर को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं और ऑड को ढूंढ सकते हैं, या फिर ऑड को अपने प्रायोरिटी दिया और दोनों लगातार इवन ढूंढ सकते हैं, तो भी चलेगा, दोनों में कोई सिचुएशन जो है वो अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है कि यार अगर मान लो इवन नंबर हो और इवन नंबर के पहले ऑड नंबर हो और इवन नंबर के बाद ऑड नंबर हो, अब क्या करोगे आप, तो हमने कहा फिर तो हमें लगता है कि ऑल्टरनेट ऑड नंबर पे भी फोकस कर सकते हैं। तो नंबर वाले में ना आपको बहुत ही, लेटर वाले में तो फिर भी आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट दो ही चीज है, लेटर वाले में, और यहाँ अंकों वाले में क्या है भैया, आपके पास ऑड नंबर भी है, इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आपके पास सबसे जटिल अगर देखा है तो ये वाला सीरीज होता है, डिजिट सीरीज, आपके लेटर सीरीज से भी, आपके मिक्स सीरीज से भी, आपके न्यूमेरिक सीरीज से भी, आपके वर्ड सीरीज से भी, बिकॉज यहाँ पे प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हो गए, लेटर सॉरी आपके पास इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर हो गया, परफेक्ट क्यूब भी बोल देंगे वो लोग, सो दैट इज द पॉइंट, ठीक है ना। ओके सो we'll go for the questions actually. अच्छा एक बच्चे कमेंट में, अभी एक बच्चे का कमेंट पढ़ा मैंने, उसमें लिखा हुआ था कि सर मेथड बताइए कुछ, मेथड मतलब किस टाइप का मेथड, या तो आप देखो एक बात समझ लेना भाई, जो बच्चे लास्ट लेक्चर नहीं किए हैं, लास्ट क्लास आपने नहीं किया अगर, तो इसका मतलब है कि आपने वही मेथड मिस किया है जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हर दिन ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे, मान लो कोई बच्चा थर्ड लेक्चर में ज्वाइन करता है, उस बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो लेक्चर नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर ले पहले, फिर थर्ड को लाइव से पकड़े। ये मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आप 5th लेक्चर में क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, कर लीजिए, लेकिन मसला ये है कि आपको 1 2 3 4 देख लेना, तब 5वां देखिए,
और या तो नए टॉपिक से देखिए, अब लाइव देखिए और बाकी जो पीछे हो गया उसका रिकॉर्डिंग देख लीजिए, लेकिन सिस्टमैटिक देखिए। क्लास 1 तो क्लास 1 देखिए पहले, फिर 2 देखिए, फिर 3 देखिए। 3 देख के 1 2 देखने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि अपने मन में आप बहुत से डाउट लेके आ रहे होंगे फिर, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, सवाल में कह रहा है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय इवन नंबर। बोल रहा है भाई नंबर तो कुछ भी हो सकता है, ऑड इवन। बोल रहा है लेकिन इसके बाईं ओर भी इवन होना चाहिए और इसके दाहिनी ओर भी इवन होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब ये होना चाहिए। हमारा प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, हम ऑल्टरनेट इवन पे फोकस करेंगे। ऑल्टरनेट इवन नंबर्स और बीच में कुछ भी चलेगा, तो हमारा फोकस कहां है, ऑल्टरनेट इवन नंबर पे। मैंने कहा ठीक है, ऑल्टरनेट इवन नंबर देखते हैं कहां पे। यहां तो ये तो है ही नहीं, ऑल्टरनेट इवन नंबर है ही नहीं, यहां से नहीं है। ऑल्टरनेट इवन नंबर यहां पे इवन है और यहां भी इवन है और बीच में हमारे पास ऑड भी है, इस बात की पुष्टि हो गई। और वो सॉरी ऑड चाहिए नहीं, वहां नंबर चाहिए था, तो हम तो फिर बीच में देखेंगे ही नहीं हम लोग, हम बस ऑल्टरनेट इवन नंबर देखेंगे। यहां से यहां नहीं है, यहां से भी नहीं है, यहां से भी नहीं है, यहां से भी नहीं, यहां से है सॉरी, तो यहां बीच में कुछ भी हो चलेगा, मतलब हमारे पास ये ऑल्टरनेट नंबर हो गया। यहां से नहीं है, दैट मींस 2 इज द करेक्ट आंसर। 2 इज गिवन इन ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सभी का उत्तर होना चाहिए। बढ़िया सवाल था यार। अब देख रहे हो आप, कॉन्सेंट्रेशन, खुद ही दिमाग आपसे ज्यादा डिमांड कर रहा हो कॉन्सेंट्रेशन का, अब लेटर से अधिक फील किया होगा आपने, इसी सवाल में फील कर लिया होगा, लैंग्वेज तो सेम ही है, प्रीसीडेड एंड फॉलोड ही पूछ दिया आपसे, लेकिन जोर दिमाग को थोड़ा ज्यादा लगाना पड़ेगा इस भीड़ में ढूंढने में, लेटर के रेस्पेक्ट में। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं समझा दीजिए, ठीक है। ठीक है, why students get confused when we talk about composite numbers? The reason is most of the numbers in composite in composite series, हमें लगता है कि यार वो तो सब इवन ही नंबर है, लेकिन बीच बीच में आपको वो ऑड नंबर्स भी दिखाई देंगे, तो हम ना समझ नहीं पाते हैं कि मैटर क्या है यहां पर। तो एक कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, यहां पर कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो होते हैं जिनके पास 2 से अधिक फैक्टर हो, मोर देन 2 फैक्टर्स। 2 नहीं चलेगा, मोर देन 2 चलेगा, ठीक है। जैसे कि 4 का फैक्टर 1 4 और 2 है, इस तरीके से 6 का फैक्टर 1 2 3 और 6 खुद भी है। 8 का फैक्टर 1 2 4 8 ये सब हैं। जिसके भी 2 से अधिक फैक्टर हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। बहुत ही आसान भाषा में, बस एकदम इससे आसान भाषा नहीं समझाया जा सकता है। उदाहरण स्वरूप भी समझा दिया कि भैया 4 कैसे कंपोजिट नंबर है, या 6 कैसे है, या 8 कैसे है, या 9 कैसे है। आपके मन में ये आ सकता है ना ये कैसे है, तो 1 इसका हो गया, 3 हो गया और 9 खुद भी है। तो अल्टीमेटली 1 3 और 9 3 फैक्टर हो गए ना, 2 तो नहीं है, 2 से अधिक जैसे हो गया वो कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है। अब यहां पे आते हैं। नाउ व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द इवन डिजिट्स फ्रॉम द फर्स्ट 10 डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बाएं छोर से पहले 10 अंक जो हैं हमारे पास यहां तक, इनमें से जो भी इवन संख्या उनका सम बताइए। हमने कहा ठीक है, देख लेते हैं। पहले 10 अंक यही है हमारे पास, हाँ 4 4 8 8 दूनी 16 और 8 तरीके 24 24 हमारे पास होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ठीक है ना, क्लियर है सभी को, 100% क्लियर है, एकदम क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, हम 30 बनी जाएंगे, 25 तक जाएंगे अब, ठीक है 25। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट इज 6th टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ठीक है ना, यहां फिर से हमारे पास क्या है, लेफ्ट और राइट ही है, मतलब 7th और 6th। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 7 6 कितना होता है, 13। काउंट कहां से करेंगे, लेफ्ट साइड से, ठीक है।
3 3 6 3 9 3 12 1 13, 13 पे कौन है? 5 है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बहुत ही वक्त हुई आपको, लैंग्वेज तो सेम ही मिल रहा है, ढूंढते समय बस आपको ध्यान रखना है कि वहां पे क्या बोला उसने, इवन बोला, ऑड बोला, क्या बोला, बस प्रॉपर्टीज जो है आपके नंबर्स के या लेटर्स के, वहां पे डिफरेंसेस आ सकते हैं, उसमें मैं स्विच करना पड़ सकता है, बट कोर लैंग्वेज जो आपको दिखाई देगा पूरे अल्फान्यूमेरिक सीरीज में, उसमें से 3 जो हमारे पास वैरायटी है, लेटर सीरीज, डिजिट सीरीज और मिक्स सीरीज, इनके अल्टीमेटली ये कोर लैंग्वेज है, वर्ड्स जो इस्तेमाल होंगे, प्रीसीड, फॉलोड, ये वो सारे एक ही ऐसे होंगे तीनों वैरायटी में। फिर न्यूमेरिक सीरीज और वर्ड सीरीज के क्वेश्चन की फ्रेमिंग एक जैसी होंगी। ठीक है, ये सब भी जानना चाहिए आपको। चले, कह रहा है इफ ऑल द इवन डिजिट्स आर ड्रॉप्ड, सो वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रॉप सिचुएशन अगेन, मतलब वही एलिमिनेटेड, डिलीटेड, मतलब उसको यूज नहीं करना उसका हमें। देन हम अभी देन के बाद जो डिमांड होगा उसके बाद सप्लाई करेंगे। कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट दैट आर फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड। तो हम इवन डिजिट को इग्नोर करते हुए हम ऑड को, हम मतलब चौथे ऑड को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4, चौथा ऑड हमारे पास कौन है? तो भैया 1 है। राइट साइड से चौथा हमारे पास जो नंबर बचेगा वो कौन रहेगा? ऑफ कोर्स वो। एंड फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 1 2 3 4 5, इधर से भी कौन है भैया? तो 1 ही है। क्या बोला इसने? व्हाट इज द प्रोडक्ट? तो 1 into 1 is equal to 1, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्या बातें समझ में आ रही है? एक बात हमेशा ध्यान रखिए, लाइफ में कभी भी बहुत जल्दबाजी में मत रहा कीजिए कंक्लूजन निकालने में किसी भी चीज की, फ्लो में चलिए। चले, कह रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द सीरीज दैट हैव बीन रिपीटेड लेस देन 3 टाइम्स, 3 से कम बार रिपीट हो रहे हो। हमने कहा भाई 4 2 बार नहीं 3 बार है, लेकिन उसने कहा 3 से कम बार, दैट मींस 2 बार हो रहा होगा। फिर तो हमारे पास ऐसा कौन सा नंबर है? 7 हमारे पास 3 बार हो गया, 4 हमारे पास 3 बार हो गया, 3 हमारे पास 3 बार हो गया, 5 हमारे पास 3 बार हो गया, 2 हमारे, सॉरी फिर 7 तो हो ही चुका ना, 2 हमारे पास 2 ही बार है, तो 2 हो गया हमारे पास। एक 1 मेरे पास कितना बार है भाई? ज्यादा बार है। फिर हमारे पास 6 हमारे पास जो है वो एक ही बार है। भैया ये सवाल कंफ्यूज कर सकता है आपको। 6 जो है, लेकिन ये 6 रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब 3 से कम बार रिपीट होने का मतलब है, लेकिन 6 तो रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना? लेस देन 3, रिपीटेशन इज नॉट हियर फॉर 6, हटा दीजिए उसको। 9 हमारे पास 2 बार हो रहा है, तो 9 काउंट कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। और कुछ तो बच्चे, बाकी सब तुम देख ही लिए, हम लोग 3 देख लिए हैं, 1 देख लिए हैं, 6 को हम नहीं काउंट करेंगे। सो 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे समस्या होंगी कि आप लेस देन 3 में हो जाए, 6 को भी काउंट कर लेंगे, 6 तो रिपीट हो ही नहीं रहा है ना। 3 से कम बार रिपीट, मतलब 2 बार तो रिपीट होना ही चाहिए वो चीज, वो वाली बात है। सो ऑफ कोर्स 2 और 9 हमारे पास है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक और सीरीज कर लें क्या? एक बार पहले आपसे पूछ लेते हैं, फिर देखते हैं। मतलब मेरे हिसाब से एक बार 5 सवाल फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, 5 सवाल, 8 भी है क्या? देख लेते हैं। नहीं 8 3 बार है यार, देखो ना, 1 2 3 बार है 8। 6 हम काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 6 को हम काउंट नहीं करेंगे। यहां क्रॉस कर दे रहे हैं, रिपीटेशन नहीं हो रहा ना इनका। ठीक है ना? 5 हमारे पास 2 ही बार है, क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं 5 3 बार है, 3 क्या 4 ही बार होगा मुझे लगता है, 3 बार है बिल्कुल। 5 3 बार है, एक देखिए यहाँ यहाँ और यहाँ पे
ठीक है, ओके, चलिए। सो एक लास्ट स्ट्रेच कर लेते हैं, अगर आपका लग रहा है कि आप कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अच्छा चलो, नहीं नहीं भी आ रहा तो नहीं करते हैं। देखो, कोई जबरदस्ती पढ़ाई नहीं करना, कल मिलते हैं, कल करते हैं, इसमें क्या तकलीफ है। अरे फाउंडेशन में तो फिर हम हड़बड़ी में कोर्स चलना भी नहीं है, जितना डाइजेस्ट हो उतना ही चलना है आपको। मैं आपको एक बात समझाता हूं लेकिन यहां पे कि देखिए, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो लेटर सीरीज, डिजिट सीरीज एंड मिक्स सीरीज, इन तीनों के क्वेश्चंस का जो फ्रेमिंग होता है, क्वेश्चन फ्रेमिंग, फ्रेमिंग मतलब क्या हो गया, लैंग्वेज। ठीक है ना, यूज टू बी सिमिलर, सिमिलर क्वेश्चन फ्रेमिंग या कहते हैं लैंग्वेज। तो यहां पे सिमिलरिटीज रहती हैं, ये आप ऑब्जर्व कीजिएगा प्लीज। ठीक है ना, ओके। सो वी हैव डन ओनली 25 क्वेश्चन डिस्कशन इन टुडेज लेक्चर। कोई इशू नहीं, हम कल 20 ही करेंगे और 22 ही करेंगे, 25 ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम ज्यादा नहीं करेंगे कल। देखो, मतलब मेरा भी उम्मीद रहता है कि जब लैंग्वेज रिपीट हो रहा है तो मुझे लगता है कि आप ही पकड़ रहे होंगे चीजों को अब। ठीक है ना, और एक चीज और कीजिएगा, चूंकि ये इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग है, हो सकता है कि ट्यून होना, मतलब एक तो ट्यून होना आप हम दोनों का, तो कई बार ऐसा हो सकता है कुछ सवालों में आपको रिपीटेशन आपको चाहिए होंगी, और मैं भी कई कुछ सवाल में रिपीटेशन में कर भी दिया, हो सकता है उसके बाद भी कुछ सवाल में रिपीटेशन नहीं कर पाया, ऐसा भी हो सकता है ना भाई। कोई बच्चा बोल रहा है 7th कर दो एक बार, कोई बच्चा बोल रहा है 9th कर दो एक बार, ऐसा हो सकता है कुछ का किया कुछ का नहीं कर पाया। फॉर दैट थिंग ओनली वी हैव द रिकॉर्डिंग फैसिलिटी। आप रिकॉर्डिंग आपके पास जाती है, आराम से 1-1.5 घंटे बाद पहुंच जाएगा, मोस्टली ऑटोमेटेड सिस्टम है वो, उसमें कोई इंसान नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक क्लास एंड होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने आप करेगा उसको, आपके अकाउंट में रहे पहुंच जाएगा आपके पास डाउनलोडेड वीडियो आज का, मतलब डाउनलोड नहीं, मतलब डाउनलोड करने लायक, तो उसको आराम से आप मतलब ऐप पे आप रिकॉर्डिंग पहुंच जाएंगे, आप देखना शुरू कीजिएगा अगर रिपीटेशन चाहिए तो। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। चैंपियन बुक की पीडीएफ, चैंपियन बुक की पीडीएफ नहीं होती है, वो डाउनलोड नहीं होती चैंपियन बुक, प्लीज, चैंपियन सॉफ्ट कॉपी में है ही नहीं। ठीक है ना, हाँ, आपके रैंक फाइल में आज आपको डीबीपी मिल जाएगा, आपके पास डीबीपी पहुंच गया होगा एक्चुअली में, आपको लेटर सीरीज और डिजिट सीरीज की क्वेश्चन फाइल आपको रैंक फाइल के अंदर पहुंच गए होंगे आज। ठीक है, डेफिनेटली पहुंच गए होंगे, जिनके पास रैंक फाइल ऑलरेडी है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहुंच गया, वही आप सॉल्व कर लीजिएगा, जिनके पास बुक है मतलब बुक सॉल्व कर लीजिएगा। आप सिर्फ लेटर सीरीज और डिजिट सीरीज का सवाल कीजिएगा आज, सिर्फ लेटर सिर्फ डिजिट और कुछ नहीं, इतना ही करना, लेकिन इसको करना है, पर आप कोशिश कीजिएगा कितने कितने सवाल कर ले दोनों तरफ से। सो अगर आप लेटर सीरीज की प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम 40-50 सवाल वहां से कर लीजिएगा, 40 to 50 क्वेश्चन एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चन, उससे अधिक करेंगे तो और अच्छी बात है, मतलब एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चंस। यस, ओके, चलो। हाँ, टेलीग्राम ग्रुप तो भैया बहुत जरूरी है, उसके बिना कहाँ पढ़ाई हो पाती है, तो मैं उसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। आज की जो क्लास पीडीएफ है वो भी आपके अकाउंट में आ जाएंगी, रिकॉर्डिंग से पहले ही आ जाएंगे वो तो, और क्वेश्चन पीडीएफ जो होंगी वो रैंक फाइल के अंदर आएंगे, ध्यान रखिएगा। फाउंडेशन वाले बच्चे के लिए जो टारगेट है इस महीने का, बस वो इतना ही है कि आप इस महीने अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं, इस महीने के अंत तक आप
अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन 2 चैप्टर्स को समाप्त कर चुके होंगे। सो बस फोकस कीजिए कि जो आपकी पढ़ाई चल रही है फिलहाल वो सिस्टमैटिक चलती रहे, उसमें रुकावट ना आए। अपना ख्याल भी रखिए, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ बहुत तरीकों से आपकी पढ़ाई बर्बाद हो जाती है, आपकी मेहनत बर्बाद हो जाती है कुछ टाइम बाद जाके, बहुत तरीकों से, कि आपने ख्याल नहीं रखा अपना, मतलब इन द सेंस नो कुछ भी चल रहा है लाइफ में, थोड़ा-सा सीरियसनेस दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना? ठीक है। यस, ले सकते हैं आप, रैंक फाइल तो ले ही सकते हैं आराम से आप लोग, कोई इश्यू नहीं है। रैंक फाइल में तो कंटेंट जाना शुरू हो गया, तो रैंक फाइल अब लीजिए या 2 महीने बाद लीजिए, कंटेंट तो जाना शुरू हो चुका है। कल मतलब आज समझिए, आज आपके अकाउंट में पहला कंटेंट जा चुका होगा। तो होता क्या है रैंक फाइल में कि हम लोडेड हो जाते हैं, लोड ज्यादा हो जाता है, हम पीछे की चीज नहीं कर पाते। तो बेटर है कि इसमें रैंक फाइल का जो एल्गोरिदम है यही कहता है, वो हर दिन एक फाइल जाती है उसके अंदर। अब उसको आप 1 महीने बाद 2 महीने बाद करेंगे तो उसमें क्या होगा, पीछे का फाइल आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इनिशियल स्टेज में ले लीजिएगा, तो हर दिन आपका क्या होगा, फाइल आप उसका हर दिन का जो भी टास्क आएगा उसको करते चले जाएंगे, और जब जिस चीज का आवश्यकता होगा उस तरह की चीजें उसमें आती रहेंगी। ये सबसे बड़ी चीज होती है रैंक फाइल की, खूबी है, ठीक है। सो एंड टेलीग्राम पे प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग थोड़ा सा चिट चैट कम कीजिए टेलीग्राम पे, आवश्यकता अनुसार काम की बातें कीजिए, ठीक है ना। रैंक फाइल में क्लास वाइज जा रहा है, आज क्या हमने पढ़ा है, अल्फा इसके लेटर और डिजिट, तो आज लेटर और डिजिट का चला गया सवाल उसमें, ठीक है ना। ओके चलो, मैंने कल ही बताया रैंक फाइल कहाँ मिलता है। रैंक फाइल आपके एप्लीकेशन में मिलता है भाई। रैंक फाइल इज 100% synced with your batch and then more than that also। ये हर दिन यार ओपन करके नहीं दिखा पाएंगे यार, तुम नहीं समझते हो, चेक करो ना, सर्च कर लो, सारा कुछ मेरे पे ही छोड़ देते हो कि आप ही बताओ, आप ही करो। ये ऐसा दिखेगा रैंक फाइल, देखो। और ये कहाँ दिखेगा, तो ये आपके इसमें ई बुक है तो ई बुक में दिखेगा। मतलब इतना लॉजिकल चीज है, यही बोल दिया कि रील देखो जाके, वो रील देखो जो बड़ा ट्रेंड में चल रहा है, तो सब ट्रेंड मालूम हुआ तुम लोगों को, लेकिन ये नहीं पता होगा कि जहाँ पे काम की चीजें उसको ध्यान दिया जाए, उस पर रिसर्च कभी नहीं कर पाओगे। ये ई बुक है, यहाँ पे सबसे पहले यही दिखा रहा था 2026 रैंक फाइल, बस दैट्स इट। ये रैंक फाइल आपके पास है, ठीक। और जिनके पास बुक्स है, बुक्स मैं तो कहूंगा दोनों कॉम्बिनेशन रखो ना, तकलीफ कहां बन रही है दोनों रखने में। बुक्स जो आपको इस वक्त में आपको करना चाहिए वो, मतलब अपने, चाहे आप एक जीन्स कम खरीद लेना, ये जरूर करना कि जो सवाल के लिए जो सवाल चाहिए इकट्ठा, जब क्लास चल रही है और सिस्टमैटिक क्लास लेना ही लेना है, तो ये कंफर्मेशन होना चाहिए भाई, मुझे रिसोर्सेस जिसको प्रैक्टिस करना वो हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। ओके दैट्स ऑल, आई एम गोइंग, साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय। कॉल आज नहीं, कॉल के लिए मैंने बना रखा है शनिवार को, प्लीज। मैंने कॉल के लिए समय बना रखा है शनिवार, एवरी वीकेंड विल ट्राई टू गो फॉर आर दैट जूम डिस्कशन, ठीक है ना। रैंक फाइल में सवाल आ गए हैं क्या, मुझे नहीं पता अभी, मतलब मेरी टीम ने बताया, जैसा मुझे लगता है कि वो पहुंच ही गया होगा, रैंक फाइल में सवाल आ गए होंगे, मैं कंफर्मेशन ले लेता हूँ, आज के अपलोड हो गए होंगे। हेलो, रैंक फाइल अपलोड हो गया आज वाला, हाँ ओके, हाँ अपलोड हो गया भाई, आज का रैंक फाइल अपलोड हो चुका है, ठीक है। चलो, तो मतलब देखो, अभी कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाओ, रैंक फाइल का काम है पूरा शुरू से लेके लास्ट तक आपकी जर्नी में आपका सपोर्ट करना। अभी आवश्यकता फाउंडेशन की, तो फाउंडेशन जा रहा है, जब जैसी आवश्यकता होगी उस महीने में रैंक फाइल आपको वो चीज प्रोवाइड कर रहा होगा, बस इतना ही बोलूंगा। बाकी समझदार हो, साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी विल, ब्लेसिंग्स, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप गोइंग, थैंक यू, ओके।